So here is the third module, guys. Scanning network. So module third name is scanning network, guys. So scanning network में हमारा एजेंडा क्या होगा? So यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेटवर्क स्कैनिंग कॉन्सेप्ट्स, स्कैनिंग टूल्स, होस्ट डिस्कवरी, पोर्ट एंड सर्विसेज डिस्कवरी, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कवरी, स्कैनिंग बियॉन्ड आईडीएस एंड फायरवॉल, नेटवर्क स्कैनिंग एंड काउंटर मेजर्स। ठीक है। सो यहाँ पे पहले स्लाइड है हमारा नेटवर्क स्कैनिंग कॉन्सेप्ट, गाइस। सो यहाँ पे हमने अभी पहले भी हमने इसको पढ़ रखा है कि अगर हम नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं तो थ्रू एनमैप हम कर सकते हैं, गाइज। तो एनमैप में अगर हम नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं तो ये हमारा नेटवर्क स्कैनिंग पार्ट हो गया। सो नेटवर्क स्कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एक्टिव डिवाइसेस, सर्विसेज एंड ओपन पोर्ट्स ऑन अ नेटवर्क। ठीक है। कि अगर कितने भी ओपन पोर्ट्स हो रहे हैं, कितने भी चीजें आ रही हैं, व्हिच कम टू द एन, दैट मींस network scanning concept along with their vulnerabilities, it crucial step both offensive and defensive cybersecurity strategies। ठीक है। कि इसका ऑफेंसिव यूज भी हो सकता है एंड डिफेंसिव यूज भी हो सकता है, लाइक द सेम। ठीक है। सो पोर्ट स्कैन करने के लिए हम जैसे एनमॉप टूल यूज करते हैं, इट्स आल्सो बी द सेम नेटवर्क स्कैनिंग कॉन्सेप्ट। नाउ TCP communication flag, guys. It is important. What is TCP communication flags, guys? TCP communication flags means, that means कि flags are one bit values, that means TCP control connection data transfer between। ठीक है। तो TCP क्या होता है? एक तरह का, जैसे कि कुछ फ्लैग्स होते हैं इसके, जैसे कि SI1 SYN। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है सिक्रोनाइज लाइट, like this, ACK, just like acknowledge, push, PSH, reset, RST, finish, FIN, like this। ये कुछ फ्लैग्स होते हैं। ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, जैसे कि किसी भी रिक्वेस्ट डालने के लिए, जैसे कि हम डालें तो हम ये डालते हैं, लाइक दिस। ठीक है। सो अगर हमें ये यूज करना है तो हम इसको ऐसे यूज करेंगे, जस्ट लाइक फिनिश, FIN, अर्जेंट, URG। एक तरह का ये छोटे में, उसको छोटे में बताता है। एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफाई इको, जस्ट लाइक ECE, कंजेशन विंडो रिड्यूसेस CWR, लाइक दिस। ठीक है। सो वी आर यूजिंग लाइक दिस। ठीक है। सो ये क्या होता है, अगर हम, मैं रियल लाइफ में एग्जांपल दूं, कि अगर आप गूगल को, ब्राउजर को ओपन करेंगे, देन आप क्या करेंगे, एनी सिन टू गूगल, दैट मींस सिस्टम सेंड्स टू सिन टू गूगल, द गूगल रिप्लाइज सिन एग। ठीक है। जैसे कि आपने कुछ सर्च किया, देन वो क्या करेगा, आपको एक्नॉलेज करेगा, देन वो क्या करेगा, सिस्टम सेंड करेगा आपको एक्नॉलेजमेंट, देन डेटा ट्रांसफर बिगिंस। ठीक है। जैसे जस्ट एग्जांपल, मैंने कुछ सर्च किया, जिसमें पुट दिस सिन। ठीक है। that means if I'm any searching, that means Vidyanand info system, like this। so जैसे ही मैंने सर्च किया तो उसने क्या करा, उसको एक्नॉलेज किया होगा। देन एक्नॉलेज करने के बाद उसने क्या कहते हैं, पहले उसने सिंक किया, सिंक को एक्नॉलेज किया, एक्नॉलेज करने के बाद उसने मुझे डेटा ट्रांसफर कर दिया, लाइक द सेम। सो ये इसी पे काम करता है। ठीक है। सो नाउ TCP IP कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो TCP IP कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, कि बात कैसे करवाता है भाई, किसी भी हमें मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे करवाता है। तो पहले ये क्या करवाता है कि TCP क्या होता है, पहले ये जान लो। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ये एक तरह का सेट ऑफ कम्युनिकेशन रूल होता है जो करता है सेंड और रिसीव डेटा ओवर द इंटरनेट। ठीक है। सेंड और रिसीव डेटा करेगा ओवर द इंटरनेट। तो TCP IP का प्रोसेस क्या, स्टेप बाय स्टेप, सेंडिंग एन ईमेल्स एंड ओपन वेबसाइट www.com, जस्ट लाइक google.com मैंने किया। तो पहला हमारा होता है एप्लीकेशन लेयर, जो कि सर ने पढ़ाया था। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, अगर आपने अपने ब्राउजर में या क्रोम में या फायरफॉक्स में कोई रिक्वेस्ट ओपन करी, वेबसाइट, ठीक है, द डेटा सेंड टू द लोअर लेयर। जस्ट एग्जांपल HTTP, HTTPS, FTP, SMTP। तो ये सब चीजें क्या है, एक तरह की आपका लेयर है। जैसे कि आपने कुछ डेटा सर्च किया, जस्ट एन एग्जांपल। देन ट्रांसपोर्ट लेयर, जैसे कि TCP लेयर जिसे हम बोलते हैं, सो एड्स TCP हेडर विद पोर्ट नंबर, जस्ट लाइक 80 फॉर HTTP। तो जैसे ही मैंने सर्च किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, HTTPS आ रहा है, राइट। सो HTTPS क्या होता है, एक तरह का ये भी HTTP का एक पोर्ट नंबर है, जो कि बता रहा है एक सीक्वेंस नंबर है। तो ये क्या कर रहा है, TCP को फ्लैग कर रहा है कि भैया मैंने कुछ अगर डाला तो मुझे एक्नॉलेजमेंट मिला, उसका आंसर मिला। ठीक है। तो लाइक द सेम, देन वी हैव इंटरनेट लेयर, कि इंटरनेट की वो आ जाती है, कि इंटरनेट लेयर क्या करता है, कि IP हेडर को दिखाता है और सोर्स और डेस्टिनेशन IP तक हमें पहुंचाता है। देन नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या होता है, लिंक लेयर, वो हमें क्या करती है, उस पे मैक एड्रेस डिवाइस तक पहुंचाती है, मतलब हमारे डेटा हमें मतलब दे देती है। ठीक है। देन हम अब बात करते हैं पैकेटाइजेशन की। देन पैकेटाइजेशन क्या होता है, गाइज, एंड ये एड्रेसिंग क्या होता है एंड राउटिंग क्या होता है। तो एड्रेसिंग पे अगर हम बात करें, कि अगर हम कुछ डेटा अपना डाल रहे हैं, जस्ट एग्जांपल गूगल पे हम डाल रहे हैं, तो गूगल क्या करेगा, उसको एड्रेस करेगा, दैट मींस वो उस डेटा पे हमें लोकेट करेगा। तो इट्स कम्स टू द एड्रेसिंग पार्ट। नाउ
पैकेट, दैट मींस पैकेटाइजेशन अगर I talk about, तो ये क्या होता है पैकेटाइजेशन? सो पैकेटाइजेशन मतलब वो क्या करता है, डेटा को मतलब वो करता है, ब्रेक करता है स्मॉल स्मॉल पैकेट में। जैसे कि सर ने अगर आपको ओएसआई मॉडल पढ़ाया था तो 7 लेयर्स बताए थे, तो उसमें जैसे कि जो डेटा जाता है वो ब्रेक करके 7 लेयर्स में जाता है, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4, पैकेट 5, पैकेट 6। तो एक तरह का ये क्या होता है, डिवाइडिंग लार्ज डेटा इनटू स्मॉल चंक्स। चंक्स मतलब एक तरह का स्मॉल पैकेट और सेगमेंट, जो कि क्या करेगा, ट्रेवल करेगा इफिशिएंटली, ठीक है। उसके बाद डेटा ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिशन होगा, देन रिसेंबली हो जाएगा, मतलब वो डेटा को स्टोर करेंगे, देन उसको जोड़ेंगे, उसको डिकोड करेंगे, ठीक है। देन उसको क्या करेंगे, एप्लीकेशन लेयर पे उसको प्रोवाइड करा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। नाउ स्कैनिंग टूल्स कौन कौन से हैं? स्कैनिंग टूल जस्ट लाइक एनमैप, ठीक है, मैंने आपको बताया था एनमैप। एनमैप में क्या होता है, होस्ट डिस्कवरी हम करते हैं। व्हाट होस्ट डिस्कवरी? कि जैसे कि अगर किसी चीज का हमें देखना है पोर्ट नंबर, इट इज ओपन और नॉट, होस्ट इज ओपन और नॉट, so we can use the host discovery. And if we talk about the port scanning, then port scanning we also, that means no, with the, that means command with the nmap, then service version detection, जिसमें अगर आप देखते थे मैंने डाला था हाइफन एसवी। एसवी क्या करता है, सर्विस वर्जन डिटेक्शन करता है। देन अगर मैं ओएस डालूं उसके बाद में ओएस, तो वो दैट मींस ओएस, दैट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन भी करेगा, ठीक है। देन वी हैव सम स्क्रिप्ट इंजन, कि मतलब वो एक स्क्रिप्ट में हमें आंसर देता है। देन स्टेल्थ स्कैनिंग, दैट मींस वो हमें क्या करेगा, वो एक अच्छी तरीके से स्कैन करके हमें पूरा उसके बारे में पोर्ट और क्या कहते हैं सारी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। तो मैं अगर आपको बात करूं होस्ट डिस्कवरी के लिए, तो होस्ट डिस्कवरी के लिए मेरे लिए सबसे इजी कमांड यही है कि अगर मैं nmap डालूं और एसएन करके, एस एन मतलब बड़ा करके, और मैं उसको फिर आईपी एड्रेस के साथ उसको स्कैन करूं तो वो स्कैन हो जाएगा, ठीक है। देन पोर्ट स्कैनिंग के लिए मेरे पास एक आराम से इजी टूल है, दैट मींस इजी, दैट मींस कमांड है, आई एम शोइंग टू यू गाइस as well, Yuvraj. I'm putting my password now and I am just going to search just an example, nmap, n nmap, ठीक है, nmap hyphen minus p, p that means port, which ports I want to just looking for 1 to 1000, just an example, 100, I just example. Then I just put the URL Vidyan infosystems, infosystem.com like this, and it is going to, that means showing me the result. So zero is host scanning because I think there was a no any port is that means open, okay, right now, so that is why we are not getting any result. But you can put that command and you can use that command with any URL. Just an example, if I am using that URL nmap fmp, then 1 to 100, then I'm like this. So it is going to scan, start nmap scanning, and it is showing to you guys 80 TCP open like this, right? So 80 TCP is open, then you can just scanning the port right now because it is open. So like the same, you can just go with this command and you can just scan it. I hope it is clear. Now we have scanning tools hping 3. So what is hping 3 guys? hping 3 क्या होता है, एक तरह का पैकेट क्राफ्टिंग होता है। पैकेट क्राफ्टिंग को क्या करने के लिए, स्कैन करने के लिए, ट्रेस रूट मोड को पता लगाने के लिए, ठीक है। तो इसके प्रकार होते हैं गाइस। तो इसके प्रकार क्या हैं, इसके जब टाइप्स बताऊं तो एक तरह का वेरियस स्कैन टाइप है, कि मतलब इसमें कई सारे मतलब स्कैन टाइप को, वेरियस वेरियस स्कैन टाइप को क्या कहता है, टेस्ट करता है। देन फायरवॉल टेस्टिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है गाइस, फायरवॉल टेस्टिंग के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। पैकेट क्राफ्टिंग मैंने बता चुका हूँ कि इसको पैकेट की क्राफ्टिंग, जैसे कि पैकेट अगर हमारे 7 लेयर में जा रहा है तो वो कौन कैसे कैसे मतलब वेज में जा रहा है, कैसे कैसे उसको मतलब हम प्रोसेस कर रहे हैं, लाइक दिस। ट्रेस रूट मोड में अभी मैंने बताया, ट्रेस रूट में मतलब जैसे कि मैं बताया था कि लोकेशन देखने के लिए या फिर और भी चीजें चेक करने के लिए हम ट्रेस रूट का यूज करते हैं, ठीक है, कि डेटा कहाँ से कहाँ पे गया। तो रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंट एंड देन पैकेट टाइमिंग डेट डिले। आई एम, दैट मींस एक्सप्लेनिंग वन बाय वन, प्लीज दैट मींस लिसन केयरफुली गाइस। सो ये क्या है स्कैनिंग टूल्स, hping 3 क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल फायरफॉल टेस्टिंग बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो ये होता है, हम इसमें क्या करेंगे, फायरफॉल की जो ब्लॉकिंग और अलाइंग ट्रैफिक को चेक करेंगे, ठीक है। सो इसको चेक करने के लिए हमारे पास अपना एक कमांड भी होती है nmap की, ठीक है। आई दैट मींस आई विल शो यू लेटर, या फिर आपको जतिन सर करवाएंगे जब हम क्या कहते हैं हैंड्स ऑन करेंगे, ठीक है। उसमें आपको ये सब चीजें पता चल जाएगी कि हम कैसे फायरवॉल टेस्टिंग करते हैं। देन वेरियस स्कैन टाइप्स, ये क्या है, पैकेट क्राफ्टिंग एंड वेरियस स्कैन टाइप। सो पैकेट क्राफ्टिंग क्या होती है कि अगर हम कोई भी क्रिएट करते हैं कस्टम पैकेट, टेस्ट फायरवॉल या आईडीएस या आईपीएस बिहेवियर को, तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे hping 3 का। कैसे यूज करेंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, ओके। hping 3
स्पेस हाइफन एस, एस मतलब क्या कहते हैं बता रहा है इस कैपे को, मतलब बता रहा है कि भैया ये टूल है, ये इस पे दैट मींस वर्जन है। देन मैंने क्या करा, मैंने आईपी एड्रेस डाली, आईपी एड्रेस में डाल देता हूँ 192 डॉट 168.1.10 like this, any example, and then hyphen p, and then I am just go with the port 80 कि 80 पोर्ट पे मुझे जाना है। ठीक है, लाइक दिस 80 पोर्ट पे मुझे जाना है। एक्चुअली रा सॉकेट हो गया क्योंकि मेरा आईपी एड्रेस ये वर्किंग नहीं है। कोई नहीं, मैं दूसरा आईपी एड्रेस डालता हूँ, hping 3। एक्चुअली मेरा आईपी एड्रेस अभी मेरे को याद नहीं है, दैट इज वाई मैंने डाला नहीं। एस, अब मैं डाल देता हूँ यूआरएल डाल देता हूँ .com, आई होप इट इज वर्किंग। p then 80, so not working. So first of all, I need to just know the IP address. 1 minute. Where is ID serve? Yeah, I want to know the IP address first. So here I'm getting the IP address, guys. So ping command I'm using. Can't open a row socket. So it is actually not working because of this, because of hping 3. I think hping 3 is command is not installed. I think hping 3. I need to install first. Yeah, it is installed now. Now I need to just operate the command now, guys. So once I can operate this command, just like sync a port 80, if I'm not defining it, just an example, control C. If I'm not defining it, then I'm using the same port. If it is not defining, then it is working. Not working. 1 minute. And map. I'm using this command now. Yeah, it is going to scan, guys. So actually if it is not working, so it will showing the result same, host is up like this. So you can use this command and map sx, because sometime Kali Linux doesn't accept this hping command, so you can use this command sf and sx 192 dot like this. So ये भी एक तरह का इसी का ही कमांड होता है जो कि वेरियस स्कैन टाइप को करता है यूज। तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं, बिकॉज कभी कभी ये क्या होता है, अपडेट नहीं, मैंने अभी काली लिरिक्स अपडेट किया है, तो मुझे एक बार इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो इंस्टॉल करने के लिए sudo apt इंस्टॉल ये वाली कमांड में डालूंगा तब जाके इंस्टॉल होगा, उसमें टाइम लगेगा, दैट इज वाई मैं शो नहीं कर रहा। पर ये कमांड आप उसको तब यूज कर सकते हैं, बट उसके अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन यूज दिस कमांड ऑल्सो। ठीक है, तो ये कमांड भी आप यूज कर सकते हैं बाय स्कैनिंग, दैट मीन्स hping 3। ठीक है, so now I'm going to my module, it is showing the same result, if you do this then you will get the same result, guys। now we have a various scan type कि इसमें आपको वेरियस स्कैन टाइप में ये सब चीजें मिलेगी, जैसे कि आपको जैसे मैंने बताया था एस वाई एन सिन हम स्मॉल यूज करेंगे, टीसीपी कनेक्ट के लिए हम यूज करेंगे लाइक दिस। सो वी कैन यूज द सेम कमांड विच आई एम जस्ट टेलिंग टू यू गाइस। नाउ वी हैव अ ट्रेस रूट मोड। वो क्या होता है, ट्रेस रूट मोड क्या होता है, एक तरह का पाथ टोकन और बाय पैकेट। मैं बता चुका हूं कि अगर ट्रेस रूट आपको देखना है तो क्या करोगे, ट्रेस रूट कमांड डालोगे एंड देन आईपी एड्रेस डालोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। देन रिमोट ओपन, दैट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग। ये क्या होता है, आइडेंटिफाई करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को विदाउट लॉगिन एक्सेस, गाइस। विदाउट लॉगिन एक्सेस कैसे, nmap डालोगे, देन स्पेस हाइफन ओ करोगे, देन आप कोई आईपी एड्रेस डालोगे, देन यू विल गेट कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल्स क्या है, लिनक्स करके कुछ आ जाएगा 3.2 लाइक दिस, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल दे देता है। ठीक है, कमांड इसकी क्या है, nmap स्पेस हाइफन ओ एंड देन आईपी एड्रेस। ठीक है, देन पैकिंग टाइमिंग एंड डिलेड। व्हाट इज पैकेट टाइमिंग एंड डिले, तो इसका मतलब क्या है, मेजर लेटेंसी रिस्पॉन्स टाइम एंड डिलेज, कि ये बताएगा कितना टाइम लग रहा है कितना टाइम नहीं लग रहा। तो इसके लिए हम nping का यूज करते हैं, nping स्पेस हाइफन हाइफन आईसीएमपी। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, पोर्ट दैट मींस ये आईपी एड्रेस डालेंगे, देन हमें मिल जाएगा इसका रिजल्ट। तो पैकेट टाइमिंग चेक करने के लिए हम क्या डालते हैं, nping का कमांड यूज करते हैं। सो यू डू नॉट वरी, it will come to that means next batch, so you do not need to worry, that is why I'm not saying। ठीक है, ये चीजें आने वाले बैच में आएंगी, गाइस। नाउ वी मूव टू द स्कैनिंग टूल्स, गाइस। स्कैनिंग टूल्स क्या है, व्हाट इज स्कैनिंग टूल्स। सो अंडरस्टैंड, स्कैनिंग टूल्स वी हैव Wireshark, if we want to, that means scan any kinds of, that means packets through we can, that means use the Wireshark। we have a Netcat। ठीक है, हमारे पास Netcat भी है। then we have a Nessus। Nessus tool is very famous, so Nessus tool we can also use, and burp suite is also there, so burp suite we can also use, guys। okay,
सो अगर मैं बात करें स्कैनिंग टूल्स की, हम कैसे स्कैन करते हैं, तो गाइज अगर मुझे करना है स्कैन जस्ट लाइव, आई एम जस्ट शोइंग यू, ठीक है, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि सर आपको दिखाएं ये अगेन, बट मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये मेरा वायर सार के गाइज, मैंने वायर सार को अपना ओपन किया। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा खुलेगा ये, ठीक है। ऐसे खुलने के बाद मैं H0 पे जाता हूँ क्योंकि मेरा लोकल है। देन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। जस्ट एग्जांपल, मैं इफ कॉन्फिग, पहले मैं अपना आईपी एड्रेस देख लेता हूँ कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है, 192.136 कॉपी। देन मैं क्या कर रहा हूँ, पिंग कमांड डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। देन मैं अपना आईपी एड्रेस डाल दे रहा हूँ। देन मैं इसको एंटर करता हूँ। देन मैं जाता हूँ अपने फायरफॉक्स पे, दैट मीन्स फायरवॉल्स पे। तो यहाँ देखो ये स्कैन होने लग गया गाइस, ठीक है, ये स्कैन होने लग गया गाइस, ठीक है। सो ये ऐसे ही काम करता है। ये क्या करेगा, ये वायर शार्क स्कैन करने लग जाएगा। अब मैं कंट्रोल इसको सी कर देता हूँ। देन ये भी जाके एक बार रुक जाएगा, इसके बाद स्कैन करना बंद कर देगा, ठीक है। सो लाइक द सेम, सो इट इज गोइंग टू द स्कैन नाउ, it's going to just scan now, okay, then it's going to stop when I just put the command stop, ठीक है। So it is used for the scanning tools. I hope it is clear now. Stop without saving, okay, because I don't want to save. So Wireshark is also we are using the Netcat. Wireshark क्या होता है, एक तरह का, पहले बता देता हूँ। Wireshark एक तरह का नेटवर्क पैकेट एनालाइजर होता है। ये कैप्चर करता है, एनालाइज करता है पैकेट्स को कि भैया कौन सा गया है सिस्टम में और कब गया है। ये क्या करता है, हर चीज देखता है कि नेटवर्क में क्या चीज हो रही है, लॉगिन अटेम्प्ट्स कितने हुए हैं, पासवर्ड कितने हुए हैं, अनक्रिप्टेड डाले क्या डाले, सब चीज पता चल जाता है इसमें। कि ओपन अगर हम वायरशैक करते हैं, तो अभी मैंने आपको दिखाया भी H0 पे जाके मैंने कैसे उसको देखा, ठीक है। देन वी हैव अ नेटकट। नेटकट मतलब इसको हम बोलते हैं एनसी, ठीक है। वो क्या होता है, नेटकट एक तरह का स्विस आर्मी नाइफ होता है। स्विस आर्मी नाइफ मतलब कि एक तरह का नेटवर्किंग में ये क्या करता है, कनेक्शन को क्रिएट करता है, लिसन करता है पोर्ट्स को और ट्रांसफर करता है फाइल्स और स्कैन पोर्ट्स करता है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं, why use it to test open ports to create reverse shells। अगर नेटकेट की बात करें, इसका दैट मींस इसका हमारे पास कमांड होता है, इसकी कमांड होती है एनसी स्पेस हाइफन वी देन स्पेस जेड, देन हमारे पास आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। सो यू डू नॉट नीड टू वरी, इट विल शो यू इन दैट मींस हैंड्स ऑन पार्ट, सो यू डू नॉट नीड टू वरी, ओके। सो ये आएगा उसमें। देन वी हैव अ नेसेस। नेसेस क्या होता है, नेसेस एक तरह का टूल होता है। ये वनरेबिलिटी स्कैनर के लिए किया जाता है। जब आपका वनरेबिलिटी या मॉलवेयर एनालाइसिस आएगा, देन वी विल यूज द नेसेस, सो डू नॉट वरी इट अबाउट इट। तो नेसेस क्या होगा, एक वनरेबिलिटी स्कैनर। आपको बस अभी समझने की जरूरत है थियोरेटिकल कि ये होता क्या है। जब हम उसको यूज करेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली। सो आपको बस ये जानना है कि नेसेस है क्या। सो नेसेस मतलब होता है, नेसेस इज अ वनरेबिलिटी स्कैनर दैट चेक्स योर सिस्टम फॉर नो सिक्योरिटी होल्स, ठीक है। सो व्हाई यूज इट, टू फाइंड वनरेबिलिटीज लाइक मिसिंग पैचेस, मिसकॉन्फ़िगरेशन, वीक पासवर्ड लाइक दिस, ठीक है। सो इसको इंस्टॉल भी करते हैं, इसका इसका एक टूल भी होता है जिसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव अ बर्फ सूट। बर्फ सूट क्या होता है गाइस, बर्फ सूट यूज किया जाता है वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए, ठीक है। लाइक लॉगिन फॉर्म, डेटाबेस लाइक इट्स etc, टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन या एक्सएसएस दैट मींस ब्रोकन ऑथ, ठीक है, लाइक दिस। तो इसका हम एग्जांपल देखें तो यू अगर हम ओपन बर्फ सूट करेंगे, तो इसके प्रॉक्सी में जैसे कि हम अगर कुछ डालें, तो अगर टारगेट को वेबसाइट करते हैं, तो इसमें जाके वर्ब सूट में हम यूज कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट की दिक्कत को, ठीक है। तो वर्ब सूट यूज करते हैं वेबसाइट के लिए। ये भी अपकमिंग जैसे जब हम वेब सर्वर हैकिंग करेंगे या फिर कुछ और करेंगे, तो वर्ब सूट हमारा उसमें काम आएगा, ठीक है। सो स्कैनिंग टूल्स फॉर मोबाइल। सो अब हम स्कैनिंग टूल्स मोबाइल के लिए कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। स्कैनिंग टूल्स फॉर मोबाइल का मतलब क्या है कि अगर ऐसे टूल्स जो हमें क्या करेगा, मतलब मदद करेगा स्कैन करने में, क्या स्कैन करने में, नेटवर्क को मोबाइल में, ठीक है। तो वी हैव अ ड्रोजर, ड्रोजर टूल, ठीक है। देन वी हैव अ क्वाक टूल दैट मींस काक टूल। देन वी हैव एपी, एपी टूल आल्सो। देन वी हैव ओस्ट्रोलैब, ओस्ट्रोलैब दैट मींस, ओस्ट्रोलैब एक फेमस टूल है, ठीक है। ये थोड़ा इसका पेड वर्जन भी होता है गाइस, इसको पेड खरीदना भी पड़ता है मतलब, तो इसके लिए तो कुछ आपको पे भी करना पड़ेगा। देन हियर इज द सिंपल एंड शॉर्ट, आई एम जस्ट टेलिंग टू यू। सो ड्रोजर क्या होता है, ड्रोजर मतलब होता है कि एक तरह का पेनिट्रेस्टर टेस्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या करता है, वनरेबिलिटीज को एंड्रॉइड में फाइंड करेगा और एक्सपोर्ट करेगा कंपोनेंट्स को, जस्ट लाइक आर्काइव एंड सर्विसेज फाइल को, ठीक है। तो एक तरह का ये आपको एक तरह का वो देगा, क्या नाम है, कंसोल देगा, जिसमें आप क्या करोगे, उसको रन करोगे और पैकेज लिस्ट को समझोगे कि कौन कौन से इसमें चीजें चल रही है। देन वी हैव कार्क। कार्क मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है क्विक एंड्रॉइड रिव्यू किट,
क्विक एंड्रॉइड रिव्यू क्विट हम इसको बोलते हैं। ये कहा कि क्या होता है, स्कैन एक जो कि स्कैन एपी की फाइल होते हैं उसको सिक्योरिटी फ्लोस को देखता है और उसमें हार्ड कोडेड जो सीक्रेट होते हैं, जैसे कि कोई भी कोड्स होते हैं, ये पाइथन पे रन करता है गाइस, ये पाइथन के कोड पे रन करता है और उसके पाथ को बताता है कि कौन सा पाथ आपके लिए हार्मफुल है और विच इज नॉट हार्मफुल फॉर यू। तो एक पाथ इस पे करता है पाइथन पे काम। देन वी हैव एपी। एपी इज अ वेरी फेमस टूल एंड इट इज आल्सो अवेलेबल एज अ पेड वर्जन। सो एपी क्या होता है, एपी एक तरह का एंड्रॉइड पेनिट्रेस्टर पोर्टेबल होता है। ये पोर्टेबल पेनी टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए यूज किया जाता है गाइस, ठीक है। तो अगर हम बात करें ए यूज्ड फॉर एपी की डिकम्पाइलिंग, जैसे कि कोई भी चीज अगर हमें डिकम्पाइलिंग करनी है देन वी आर यूज एपी, ठीक है। जैसे कि कोई भी अगर हार्डकोर में लिखी है जस्ट लाइक हैशटैग हैशटैग लाइक दिस, सो वी कैन यूज एपी एंड दैट मींस वी कैन जस्ट डिकम्पाइलिंग ऑन इट, ठीक है। देन वी हैव ओस्टोर लैब गाइस। ओस्टोर लैब क्या होता है, ये ऑटोमेटेड मोबाइल सिक्योरिटी स्कैनर होता है जो कि आपका इसको स्कैनिंग करने के लिए एंड्रॉइड आईओएस ऐप को और इशू करता है कोडा नेटवर्क या कॉन्फ़िगरेशन, इसको पूरा खत्म करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कि अगर आपको स्कैनिंग करनी है देन यू नीड टू गो विद द ओस्टोर लैब। और स्कैनिंग फॉर व्हाट, स्कैनिंग करनी है जैसे कि आपको नेटवर्क की कि आपके नेटवर्क में कोई सस्पिशियस तो नहीं है चल रही चीजें, तो आप इसको ओस्टोर लैब की यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो लाइक दिस। अब मैं आपको समरी बताऊं, ड्रोजर क्या करता है, टर्मिनल पे काम करता है। कार किस पे काम करता है, ये सीएलआई पे कमांड लाइन इंटरफेस पे करता है। एपी जीयूआई दैट मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे करता है और ये वेबसाइट पे काम करता है, ठीक है। सो लाइक दिस। नाउ वी मूव टू द होस्ट डिस्कवरी गाइस। होस्ट डिस्कवरी टेक्निक्स क्या होती हैं, होस्ट डिस्कवरी टेक्निक्स मींस कि अगर जिसमें आप होस्ट के बारे में पता लगा रहे हैं जस्ट लाइक ईआरपी पिंग स्कैन, ठीक है। ईआरपी पिंग स्कैन, देन यूडीपी पिंग स्कैन, ठीक है। यूडीपी पिंग स्कैन के बाद आईसीएमपी इको पिंग स्कैन, ठीक है। उसके बाद आईसीएमपी इको पिंग स्वीप। ये होता क्या है गाइस, ठीक है। वन बाय वन इसको जानेंगे और वन बाय वन इसको समझेंगे। देन वी हैव आईसीएमपी टाइम स्टैम्प पिंग स्कैन, ठीक है। 1 मिनट गाइस। सो यस, सो ये होता क्या है गाइस, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह का होस्ट डिस्कवरी टेक्निक में इजी वे में बताऊंगा। पहला हमारा क्या है, एआरपी पिंग स्कैन। ये लेयर 2 स्कैन होता है, ठीक है। हमारे पास जो लेयर 7 है ये लेयर 2 पे काम करता है, एआरपी स्कैन। ये क्या होता है, ये एआरपी रिक्वेस्ट को चेक करता है इफ होस्ट आर अलाइव ऑन लोकल होस्ट। एआरपी रिक्वेस्ट क्या होती है गाइस, एआरपी रिक्वेस्ट कोई जानता है, एआरपी व्हाट इज एआरपी मीन। एआरपी स्क्वायर क्या मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एक तरह का प्रोटोकॉल होता है, इसको हम बोलते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये क्या करता है, ओनली इन लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करता है, जो कि एक्यूरेट और ब्लॉक लिस्टेड फायरवॉल को ये बता देता है, दैट मींस कौन सा हुआ है कौन सा नहीं, ठीक है। सो ये उस पे काम करता है। नाउ वी हैव यूडीपी पिंग स्कैन। ये क्या होता है यूडीपी पिंग स्कैन, ये सेंड्स यूडीपी पैकेट्स टू क्लोज पोर्ट्स। ये क्लोज जो बंद होते हैं पोर्ट्स उसको भेजता है एंड वेट्स फॉर दैट मींस पोर्ट अनरीचेबल मैसेजेस, ठीक है। आईसीएमपी एंड टीसीपी आर ब्लॉक्ड जब होते हैं, तो ये क्या करता है, ये थोड़ा लेस रिलायबल होता है। और यूडीपी का हम यूज किसके लिए करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग वेमिंग के लिए यूज किया जाता है। देन वी हैव आईसीएमपी दैट मींस ईगो पिंग स्कैन। वीकेंड से इको पिंग स्कैन। तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट को नॉर्मल पिंग को चेक करता है। जैसे अभी मैंने किया ना पिंग स्कैन, पिंग अपना क्या कहते हैं, उसको लोकल एड्रेस नेटवर्क को, एलएएन को, दैट मींस वो लोकल एरिया नेटवर्क को उसको जांचता है, ये हमारा जो इंटरनल नेटवर्क है वो सही काम कर रहा है, लाइक दिस, ठीक है। तो आईसीएमपी इको पिंग स्कैन ऑल्सो इज अवेलेबल। देन आईसीएमपी इको पिंग स्वीप। ये स्वीप और स्कैन में क्या अंतर है, तो ये स्वीप जो होता है ये पिंग मल्टीपल होस्ट को एक रेंज में आके एक्टिव डिवाइसेस का करता है, दैट मींस लार्ज नेटवर्क को इसमें कर सकते हैं और इसको सिर्फ एक नेटवर्क में यूज किया जा सकता है, बस यही डिफरेंस है इस दोनों में। देन वी हैव आईसीएमपी टाइम स्टैम्प पिंग स्कैन। देन ये क्या है, ये क्या करता है, एक तरह का टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, होस्ट को रिप्लाई करते हैं विद इट्स टाइम, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट टाइम बेस्ड वनरेबिलिटीज। यू और क्या करेगा, वनरेबिलिटीज को स्कैन करेगा, ठीक है। अगर मैं समरी बोलूं टेबल की, तो एआरपी पिंग क्या होता है, एक तरह का लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसका कमांड होता है nmap pr, इस nmap pr, ठीक है। इसका ये कमांड होता है, पहले मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, आई होप कि चल जाए। मैंने इंस्टॉल किया हुआ था पहले इसको, क्योंकि मैंने यूज किया हुआ है दैट कमांड, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई नीड टू माइट बी इंस्टॉल, आई एम जस्ट यूजिंग इट, 1 minute। Yeah, actually my system got little hanged. Nmap space pr, okay. Then
Yeah, it is going to start like this. So it is showing ARP ping, guys. And ARP ping, we are using APR. But if I talk about UDP ping, तो we are using PU. यहाँ पे हम PU लिख देंगे. और अगर हम ICMP इको पिंग यूज करेंगे तो हम यहाँ पे PE लिखेंगे, PE. ठीक है गाइज. और अगर हम इको स्वीप यूज करेंगे तो हम PE करके उसमें जब IP एड्रेस डालेंगे तो हम उसमें ऐसे करके स्लैश करके, ये 139 है तो ये कौन सा, दैट मींस उसका क्लास का है, जोन से भी क्लास का होगा उसका हम वो डाल देंगे. जैसे 16 है तो 16, 24 है तो 24, लाइक दिस. एंड देन फिर आईसीएमपी टाइम स्टैम्प पी, इस पे क्या करेंगे हम दोनों में पीपी डाल देंगे, इसमें पीपी. एंड कमांड विल सेम. आप ऐसे करके इसका यूज कर सकते हैं गाइस. ठीक है, तो ये कमांड है इसकी. आई होप इट इज क्लियर. सो ये सारी चीजें आप ऐसे, आप थ्रू द नेटवर्क आप ऐसे स्कैन करके आप इसके बारे में जांच सकते हैं. अगर आपको स्टिल डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी. देन वी हैव होस्ट डिस्कवरी टेक्निक्स. होस्ट डिस्कवरी टेक्निक्स क्या होती है गाइज? होस्ट डिस्कवरी टेक्निक्स मतलब आईसीएमपी एड्रेस मास्किंग स्कैन पहला हमारे पास होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, प्लीज टेक केयर ऑफ इट. ध्यान से सुनना इसको. आईसीएमपी एड्रेस मास्क पिंग स्कैन, देन वी हैव टीसीपी सिन पिंग स्कैन. ठीक है, टीसीपी सिंग पिन स्कैन, देन वी हैव टीसीपी एग पिन स्कैन. इसमें सारी चीजें आ रही हैं, देखो जो आपने शॉर्ट फॉर्म यूज करी थी वो सारी चीजें इसमें आ रही हैं. एक्नॉलेज करना. देन आईपी प्रोटोकॉल पिंग स्कैन, कि आईपी प्रोटोकॉल की कौन सी वो प्रोटोकॉल फॉलो हो रही है व्हाइल वी आर सर्चिंग एनीथिंग. देन वी हैव अ पिंग स्वीप टूल्स गाइस. ये कहां यूज हो रही है? ठीक है, सो आई एम टेलिंग यू वन बाय वन. होस्ट डिस्कवरी टेक्निक्स क्या होती है? ठीक है, होस्ट डिस्कवरी टेक्निक्स पार्ट 2, दैट मींस पर्पस क्या होता है इसका? फाइंड आउट विच डिवाइस आर ऑनलाइन इन अ नेटवर्क. कौन सी डिवाइस ऑनलाइन आई है नेटवर्क में, ये होता है होस्ट डिवाइस टेक्निक, डिस्कवरी टेक्निक. ठीक है, अब मैं बात करूंगा आईसीएमपी एड्रेस मास्किंग स्कैन की. सो ये क्या होता है? ये क्या करता है? सेंड करेगा आईसीएमपी एड्रेस को. आईसीएमपी एड्रेस, आई होप इट इज क्लियर टू यू. आईसीएमपी एड्रेस क्या होता है? ICMP address is anyone know? ICMP address means इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. ठीक है, जो क्या कहते हैं उसको नेटवर्क प्रोटोकॉल में यूज किया जाता है नेटवर्क मैनेजमेंट करने के लिए. ठीक है, सो ये नेटवर्क को मैनेज करता है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. ठीक है, ये कॉमनली यूज, दैट मींस ये होता है कॉमनली यूज होता है, जो कि मैनी सिस्टम इसको इग्नोर करता है. ठीक है, इसका जो यूज किया जाता है लाइक दिस. if I'm getting the result like this, here I'm getting the result. If I'm getting the result like this, I'm using the same command, but now I'm using, actually my system got hanged. Yes. So I'm just putting this only M here. मैंने just M put किया ICMP में, then मेरे को यहाँ का result मिला hosted host sims down, really blocking our ping that like this IP address 0 host 2.11 second. So इन्होंने block कर दी मेरी request. ठीक है, तो ये scanning time का second भी बता रहा है. ठीक है, ये स्कैनिंग रिपोर्ट दे देगा होस्ट इज अप और नॉट. इट विल टेल यू. ठीक है, इफ इट इज रियली अप बट मतलब अभी सीम्स डाउन है, जैसे ही अप होगा ये आपको डिटेल्स प्रोवाइड करा देगा बाय दिस कमांड्स. ठीक है, तो ये एक तरह का ये होस्ट अप करने के लिए बताता है कि ये अप है या नहीं. देन वी हैव टीसीपी, दैट मींस टीसीपी सिन पिंग स्कैन. तो ये क्या होता है? ये क्या करेगा? सेंड्स अ सिन पैकेट टू अ टारगेट पोर्ट जस्ट लाइक 80 और 443 जो भी है, और उसको क्या करेगा? कम्स बैक होस्ट इज अलाइव. अगर जैसे ही वो अलाइव हुआ तो उसके हमारे पास ये वापसी लेके आ जाएगा कि यस भाई ये ओपन है. तो इसमें आपको कमांड कौन सी डालनी होती है? आपको ये कमांड डालनी होती है. अभी तो अप नहीं है तो मेरा ये काम करेगा नहीं, बट आई एम टेलिंग टू यू गाइज, यू कैन यूज दैट कमांड pm. You can use that command ps, just p, remove m and put s, and then you can put port number also as well, 80 and 443, and then space, then you need to put that mention hits this. ठीक है, जैसे ही आपने ही करा उसके बाद एंटर करना है आपने, ये स्टार्ट होने लग गया, देन मींस इट इज वर्किंग एंड नाउ यू विल गेट द रिजल्ट. इसमें आपको क्या मिलेगा? होस्ट इज अप मिल जाएगा, और इसमें क्या कहते हैं आपको टाइम मिल जाएगा कि कितने इसकी लेटेंसी हुई, लाइक दिस. ठीक है, सो ये कमांड आप यूज कर सकते हैं, इसका ये एग्जांपल है. ठीक है, सो तो टिप्स इन पिंग स्कैन भी, आई होप इट इज क्लियर. देन टीसीपी एक्नॉलेज पिंग स्कैन, इसको कैसे करते हैं हम? तो ये क्या होता है? इसको हम करेंगे एक्नॉलेज पिंग स्कैन. क्या यूज होता है? ये एक्नॉलेज पैकेट इंस्टेड ऑफ सिंग. ठीक है, ये पैकेज को इंस्टॉल करता है, दैट मीन एक्नॉलेज करता है. इसके लिए हमारी कौन सी कमांड होगी गाइस? इसके लिए हमारी पीए कमांड है. जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला पीएम, यहाँ पे आप यहाँ पे पीएस डाला, इसके यहाँ पे आप पीए डाल देना, देन कमांड इज सेम. ठीक है, आप इसको रन करके देखना, एकदम सेम ही है. इसके आपको पूरा एक्नॉलेज दे देगा, बिकॉज पीए मींस कि इसका मतलब पोर्ट का एक्नॉलेजमेंट देना, तो दैट इज पीए.
ठीक है। आईपी प्रोटोकॉल पिंग स्कैन, आईपी प्रोटोकॉल पिंग स्कैन क्या होता है कि जब भी आप पैकेट को सेंड करते हैं एक डिफरेंट आईपी प्रोटोकॉल पे, जस्ट लाइक आईसीएमपी हो गया, टीसीपी हो गया, यूडीपी हो गया, तो ये उसके रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए किया जाता है। इसको यूज करने के लिए कमांड क्या है गाइज कि आप यहाँ पे डालेंगे nmap, ठीक है, nmap डालोगे, देन आप स्पेस हाइफन पी ओ डलेगा यहाँ पे बस, एंड देन आप डालोगे अपना टारगेटेड आईपी एड्रेस, दैट्स इट। यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल गया लाइक दिस, ऐसी रिजल्ट आपको मिल जाएगा गाइज, ठीक है। सो आप ये यूज कर सकते हैं कमांड लाइक दिस, यहाँ पे आपको पीओ यूज करना है, दैट्स इट। नाउ पिंग स्वीप टूल्स गाइस क्या है, पिंग स्वीप टूल्स क्या है कि दीज टूल्स help a live host of a network using different techniques just like nmap, fping, hping 3 like this, ठीक है। तो ये चीजें आपको उसमें काम आएगी, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी, जैसे कि मान लो आपको पिंग स्वीप टूल्स यूज करना है, देन यू हैव टू जस्ट यूज fping टूल, you need to just push fping and then space hyphen a, then you need to put the, that means IP address, that's it, ठीक है। I hope it is clear guys। now we have a hands on a perform host discovery, then it will also that means show you on upcoming that means class, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल में जतिन सर कराएंगे आपको ये, तो उसमें ये सारी चीजें कवर भी होगी गाइस, आपको रिवीजन भी हो जाएगा, बट छोटा मोटा जो हैंड्स ऑन है वो मैं भी दिखा दे रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर रहे कि आपने क्या किया है। पोर्ट एंड सर्विस डिस्कवरी, सो आई एम जस्ट close the break now, yeah। So let's is port and service discovery guys। so port and service discovery, what does it mean? ओके सो इसका मतलब क्या है गाइस, पोर्ट एंड सर्विस दैट मींस डिस्कवरी, जब आप कभी भी पोर्ट को फाइंड करते हैं, ठीक है। पोर्ट डिस्कवरी एक प्रोसेस है, ओपन पोर्ट्स और टारगेट सिस्टम, कोई भी आपका टारगेट सिस्टम है, जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप उसमें ओपन पोर्ट्स फाइंड कर रहे हैं, इट्स कम्स टू दी दैट मींस पोर्ट डिस्कवरी। नाउ यूज्ड टूल nmap यूज कर सकते हो, netcat यूज कर सकते हो, लाइक दिस यू कैन यूज द टूल एंड यू कैन फाइंड पोर्ट स्कैन, दैट मींस अगर मैं बात करूं पोर्ट स्कैनिंग की टेक्निक्स क्या है, तो यहाँ पे एक यूडीपी स्कैन है गाइस, यूडीपी स्कैन कर सकते हैं आप। नाउ एससीटीपी यूनिट स्कैन हो सकता है, एससीटीपी यूनिट स्कैन को हम यूज कर सकते हैं। देन वी हैव टीसीपी स्कैनिंग गाइस, कि हम टीसीपी स्कैनिंग यूज कर सकते हैं। देन वी हैव एससीटीपी, that means SCTP cookie and eco scan we can use। then we have SSDP and list scan। what does it mean, I will tell you, but I will just read the name, IVP6 scan, important guys। now listen, I am just trying to elaborate it in easy manner guys, with examples also, just understand it what I am saying, ठीक है। कि मैं बता क्या रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड इट। पोर्ट स्कैनिंग टेक्निक क्या होता है गाइस, एक तरह का एक ऐसा स्कैन जिसमें हम ऐसा स्कैनिंग जो कि जिसमें हम इस पोर्ट को एक स्कैन करते हैं, इसके कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें हम जिसके वन बाय वन पढ़ेंगे। यूडीपी स्कैन क्या है, यूडीपी स्कैन एक तरह का, दैट मींस एक तरह का स्कैन है जो कि ओपन यूडीपी पोर्ट को कनेक्ट, दैट मींस कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल को, स्लेवर देन टीसीपी होता है, लेकिन बिकॉज यूडीपी क्या होता है, दैट मींस यूजर, दैट मींस यूजर डायग्राम, दैट मींस प्रोटोकॉल, ठीक है। सो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जो रन होता है वो बहुत जल्दी होता है हालांकि, पर इसमें क्या होता है, इसमें रिलायबिलिटी नहीं होती जितने टीसीपी पे होती है, बिकॉज टीसीपी पे जो ट्रांसमिशन डेटा प्रोटोकॉल होता है उसमें हम क्या करते हैं, डेटा हमारा एकदम एक्यूरेट जा रहा होता है, हम उसको क्या करते हैं, उसमें हमारा रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, बट यूडीपी में हमारी रिलायबिलिटी नहीं होती, बिकॉज इसको क्या करेगा, इस सिर्फ ये हमें रिजल्ट दे देगा, एदर इट वाज करेक्ट और नॉट, इट डजंट मैटर, इसमें रिलायबिलिटी इतनी नहीं होती। देन वी हैव एससीटीपी इनिट स्कैन, ये क्या होता है, ये स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, क्या बोलते हैं, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल। अगर हम बात करें अपने इसकी स्कैन की, तो इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं गाइस। I just enter it, I think I'm just using wrong password, I'm using again it was showing, why, I hope it is correct now, yeah, it is correct, then I'm just put the control L so that my whole things was deleted, and I'm using that command. Now I just change it PR to SY, S and then Y is capital and space and then hit enter। now it is going to tell you nmap scan report like this, ये है आपका ये .com and host is up for 0.
1/4 second, that means latency. All 52 scans port this IP. This is ignored status, not shown 52 filter TCP. That means तो ये unreached हुआ, but used to application like VoIP and the really SCTP you can use like this. SCTP you can use this command and you can search it. ठीक है, आप किसी अलग का करना, it might be कि इसका ये ऑफ है, that means अभी मैंने आपको दिखाया था कि मेरा पोर्ट ऑफ है तो इसलिए वो नहीं दिखाया, लेकिन अगर आपका अप हुआ होस्ट तो तुरंत आपको ये डिटेल्स फाइंड करने लग जाएगा। ठीक है, देन वी हैव टीसीपी स्कैनिंग, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये क्या करता है, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल ये क्या करता है, कॉमन दैट मींस स्कैन प्रोटोकॉल है जिसमें टीसीपी प्रोटोकॉल इंक्लूड करता है स्कैनिंग को, दैट मींस स्टेल्थी, दैट मींस चीजों को, दैट मींस कनेक्ट स्कैन करता है। इसका हम यूज कमांड करेंगे तो कैसे कमांड यूज करेंगे, इसका कमांड भी लाइक सेम है, हमें ये वाला डालना है, देन वी नीड टू जस्ट चेंज इट, एस वाई की जगह हमें एस एस करना है, दैट्स इट। ठीक है, एस एस, इस एस स्मॉल आएगा, देन इसके बाद इसको इसमें कैपिटल एस आएगा, देन एंटर। तो ये क्या करेगा, स्कैन करने लग जाएगा। वन होस्ट इज अप, इट इज शोइंग टू मी वन होस्ट इज अप। ठीक है, ये तो इस वाले कमांड में दिखा रहा है। नाउ आई एम जस्ट पुटिंग दैट कमांड, नाउ लेट्स सी व्हाट विल रिजल्ट वी विल गेट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें कुछ डिटेल्स मिल सकती है, क्या पता इसमें कुछ पोर्ट्स मिल जाए, एचटीटीपी के 80 पोर्ट्स मिल जाए, एसएसएच के 22 पोर्ट मिल जाए, कुछ मिल सकता है इसमें, देखते हैं, लेट्स सी। तो ये कमांड आप यूज करके देख सकते हैं गाइस। नाउ आई एम जस्ट मूविंग टू द अनदर टॉपिक, जब तक ये स्कैन होगा। एससीटीपी कुकी इको स्कैन, ये क्या होता है, कुकी इको चंक्स टू फाइंड ओपन एससीटीपी पोर्ट्स। इसमें हम कुकी इको चंक्स को यूज करते हैं, मतलब पैकेट्स को यूज करते हैं कि कौन सा एससीटीपी पोर्ट ओपन है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एनमैप डालना है, देन मैंने जो एसएस यूज किया उसकी जगह एक एस बड़े कैपिटल एस को हटा के आपको जेड डालना है, दैट्स इट। जेड डालोगे तो आपका ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो एचटीटीपी सर्वर दैट रिक्वायर क्विकी टू रिस्पॉन्ड, सो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। देन वी हैव एसएसडीपी एंड लिस्ट स्कैन। एसएसडीपी क्या होता है, एसएसडीपी स्कैन टारगेट, इसे बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, जिसमें आपको पोर्ट के बारे में जानकारी मिलती है। आप क्या करोगे, विदाउट स्कैनिंग एनी पोर्ट, आप क्या करोगे, उसको क्या कहते हैं, एक कमांड लिस्ट में, जैसे कि nmap स्पेस हाइफन पी, या फिर आप एक काम कर सकते हैं एस हाइफन एल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एस हाइफन हेल, इसमें क्या होगा, आपको लिस्ट स्कैन मिल जाएगी। तो ये एक तरह का लिस्ट स्कैन प्रोवाइड कराता है आपको। ठीक है, एसएसडीपी एक तरह का लिस्ट स्कैन प्रोवाइड कराता है। कैसे, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, 80 आपको ओपन है, 25 क्लोज हो रखा है एसएमटीपी का सर्वर, 80 पर ओपन दिखा रहा है, 110 ओपन दिखा रहा है, 443 ओपन दिखा रहा है। नाउ इट्स टाइम टू दैट मींस चेक एंड मैप hyphen I need to check the that means list, then I put the L, then it is going to be done. Though it is showing वन आईपी एड्रेस, जीरो होस्ट फाउंड, स्कैन 0.04 सेकंड। तो इसमें कोई वन होस्ट मिला, पर इसने वो अप है, शायद ये एसएमटी की बात कर रहा है, तो ये क्लोज्ड भी हो रहा है, तो इस वजह से इसमें डिटेल्स प्रोवाइड नहीं हुई, बट आप यू कैन चेक विद अनदर वन। ठीक है, नाउ IVP6 स्कैन, आई एम कमिंग टू द IVP6 स्कैन गाइस। IVP6 स्कैन क्या होता है, IVP स्कैन जस्ट सच एज अ डिवाइस यूजिंग IVP6 एड्रेस, जो IVP6 एड्रेस को यूज कर रहा है। ठीक है, अगर आप IVP6 एड्रेस आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं nmap हाइफन स्पेस हाइफन सिक्स सिक्स, दैट मीन्स कि ये बता रहा है, दैट मीन्स IVP6 वर्जन को आपको स्कैन करना है, देन एस और फिर देन कैपिटल एस, फिर आपको वो एड्रेस डालना है, दैट्स इट, देन आपका ये रन हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव TCP स्कैनिंग। TCP scanning, TCP connect full open scan, TCP that means scan flag, then TCP stealth scan, then flag probe scan, then ये। तो TCP स्कैनिंग करने के लिए कौन कौन से टूल यूज होते हैं गाइस, ये इसको बता रहा है। TCP स्कैन करने के लिए पहले हमारे पास है TCP कनेक्ट या फुल ओपन स्कैन। ठीक है, देन वी हैव आईडी इनवर्स फ्लैग स्कैन, देन वी हैव XMS स्कैन, देन फिन स्कैन, ये इसके पार्ट है गाइस। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। देन एक फ्लैग प्रोब स्कैन, जिसके अंदर TTL बेस्ड स्कैन होता है, विंडो बेस्ड स्कैन होता है, ये चीजें इसके अंदर आती हैं। देन वी हैव आइडल IPED IPID हेडर स्कैन। इसका मतलब क्या है, वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूं इसका मतलब क्या है। सो टीसीपी स्कैन मतलब क्या होता है, टीसीपी स्कैन मतलब होता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्कैनिंग। जब आप इसको स्कैन करते हैं तब आपको ये ओपन होता है। तो टीसीपी कनेक्ट, जिसको हम बोलते हैं फुल ओपन स्कैन, जब हम आपको कोई भी, जैसे कि आपको अगर कोई वो स्कैनिंग करनी है सो इस टीसीपी की, तो आपको क्या क्या करना है, डालना है कमांड, आपको कमांड डालना है nmap, जस्ट एन एग्जांपल आई एम पुटिंग nmap स्पेस हाइफन s, दैट मींस s हाइफन t, t दैट मींस स्पेस, इसे स्पेसिफाइड द टारगेट ऑफ, टारगेट किसका, जिसका हमारे पास आईपी एड्रेस है 139.168
162.17, ओहो, it was not showing me, 1 minute and map like this, 139.162.174.209 and hit enter. So it is going to start now. ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा टीसीपी में कौन कौन से, दैट मींस इट इज यूजेबल, इजी एंड रिलायबल बट डिडक्टेबल, सॉरी डिटेक्टेबल, कि इसमें बता देगा ये कि रिलायबल तो है और आपको एरर बता देगा कि जो भी चीजें आ रही हैं उसके बारे में आपको बता देगा। तो ये कमांड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सारी कमांड सिमिलर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास है स्टील्थ स्कैन, दैट मींस सिन स्कैन। सिन स्कैन क्या होता है गाइस? सिन स्कैन हम इसको जान लेते हैं। स्टील स्कैन दैट मींस सेंड सिन स्कैन, वी जस्ट नीड टू पुट द एसएस, द दैट मींस कमांड इज सेम। जहां पे आपको क्या करने का, फायरवॉल लॉक्स को दिखा देगा और स्टील्थ अटैक को दिखा देगा, कौन कौन से अटैक्स इफ पॉसिबल, देन ये आपको शो कर देगा। देन इनवर्स टीसीपी फ्लैग स्कैन, इनवर्स टीसीपी फ्लैग स्कैन के बारे में आ जाते हैं। इसके पास हमारे पास होता है फिन स्कैन। अभी हमने बात करी फिन स्कैन की, तो फिन स्कैन कुछ भी नहीं है, आपको जाके कमांड पे डालना है। जस्ट एग्जांपल ये हो रहा है गाइस, इसको आपको देख लेना, मैं कंट्रोल सी करके बाहर निकल रहा हूं। आपको सिर्फ ये करना है, यहाँ पे जाके टी को हटा के बस एफ डालना है गाइस। आपने इसको टी को हटाया, एस और उसके बाद एफ डाल दिया। 1 मिनट, ये हो क्यों नहीं रहा मेरा, शायद लैपटॉप थोड़ा स्लो है। इसको हटाया, एस डाला एंड देन एफ डाला, देन इट एंटर। तो ये क्या करेगा, फिन स्कैन करने लग जाएगा, फिन फ्लैग ओनली। तो ये क्या करेगा, क्लोज्ड पोर्ट्स रिप्लाई करेगा, ओपन वंस इग्नोर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे कि होस्ट सीम्स डाउन इफ इट इज रियली अप बट ब्लॉकिंग ओवर पिंग प्रोब पीएन वन आईपी एड्रेस, जैसे कि वो हो जाएगा ओपन वैसे उसको आपको ये डिटेल्स दे देगा। ठीक है, देन वी हैव अ नल स्कैन। नल स्कैन के लिए आपको एन यूज करना है, दैट्स इट। ठीक है, आपको क्या यूज करना है, एन स्कैन करना है नल स्कैन के लिए। देन वी हैव एक्समेस स्कैन। एक्समेस क्या होता है गाइस, एक्समेस स्कैन के लिए आपको सिर्फ एक्स यूज करना है, एस एक्स, ओनली एक्स स्कैन। ठीक है, तो एक्समेस स्कैन क्या होता है, एक तरह का क्रिसमस ट्री स्कैन होता है। क्या बोलते हैं, क्रिसमस ट्री स्कैन। ये एक तरह का टाइप ऑफ पोर्ट स्कैनिंग टेक्निक है, जो कि सेट करता है फिन और पीएसएच को और यूआरजी टीसीपी फ्लैग को। ये क्या करेगा, प्रूव करेगा पैकेट को डिटरमाइन करने के लिए कि पोर्ट ऑन अ टारगेट सिस्टम और अ नोट, कि मतलब जो टारगेट है वो क्या करेगा, मतलब ये आइडेंटिफाई करेगा ओपन पोर्ट्स को ऑन ए सिस्टम, कोई टारगेटेड सिस्टम को, कि भैया ये ओपन है भी या नहीं। इसका जो ये है, क्या नाम है, कमांड, वो कमांड ये होती है गाइस, आई एम जस्ट शोइंग टू यू। इसमें कुछ नहीं करना, दैट्स इट। इसमें बस एफ को एक्स बना देना है, दैट्स इट, कैपिटल एक्स, दैट्स इट, एंड हिट एंटर। इट इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो ये सारी कमांड्स हैं गाइस जो आपको यूज करनी है। यहाँ पे आपको दिख गया, वन आईपी एड्रेस होस्ट इज अप, देन 1000 ये लिखा हुआ है, सोन इज नो रिस्पॉन्स, एंड आईपी एड्रेस ये बता रहा है, सेम डिटेल्स मतलब वो प्रोवाइड आपको करा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ये प्रोवाइड करा देगा, जिसमें आपको बताएगा कि भैया कौन से इसमें अप है और कौन सा नहीं। देन वी हैव टीसीपी मेमोन स्कैन। मेमोन स्कैन लाइक दिस। मेमोन स्कैन क्या होता है, ये सेंड करता है फिन और एक्नॉलेजमेंट को, डिटेक्ट करता है फायरवॉल बिहेवियर को। फायरवॉल बिहेवियर को कैसे, इसकी कमांड क्या है गाइज, इसकी कमांड बिल्कुल सेम है। इसमें आपको ये करना है, जैसे कि ये डाला आपने, एक्स की जगह एम डाल दो बस। एक्स की जगह जैसे ही हम डालोगे, ये बाईपास करेगा, पैकेट फायर फिल्टर्स करेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि ये रहा, रिपोर्ट कर रहा है ये रहा, और ये इसका आईपी एड्रेस का वो दे रखा है, होस्ट इज अप दे रखा है, लेटेंसी इतनी है, 1000 स्कैन कर रखा है इसने, इग्नोर्ड स्टेटस लाइक दिस, इतना ही रीसेट हुआ। अब हम पांचवा वो देखते हैं मॉड्यूल, दैट मींस 1 मिनट। नाउ वी मूव टू द स्टील्थ फ्लैग। ठीक है, so like this, we are just moved to the stealth flag. Stealth scan is also be the happening that if you need to put the S over that means command, then you will know about that result about the stealth scan. ठीक है, स्टील स्कैन भी आपको स्कैनिंग करवाती है। ठीक है, एक्नॉलेज फ्लैग प्रोब भी हो गया, टीटीएल बेस्ड स्कैन भी हो गया। टीटीएल बेस्ड स्कैन क्या होता है, ये टाइम टू लीव, दैट मींस टीटीएल, दैट मींस इसका मतलब होता है टाइम टू लीव वैल्यूज इन रिस्पॉन्स। ये क्या कहता है, डिटेक्ट करता है फायरवॉल को और उसके सोर्स और डेस्टिनेशन को बताता है, दैट्स इट। देन वी हैव विंडो बेस्ड। विंडो बेस्ड स्कैन, विंडो बेस्ड स्कैन ये रहा। विंडो बेस्ड स्कैन क्या होता है कि एक तरह का विंडो साइज इन्फर करता है पोर्ट को। आपको पुट में कुछ नहीं करना, आपको इनपुट में जाना है एंड देन आपको ये वाला कमांड डालना है, दैट्स इट। ये डालोगे, एम की जगह आपको डब्ल्यू बनाना है, ये विंडो को स्कैन कर लेगा गाइस, हिट एंटर। क्या हुआ यहाँ पे, बता दिया इन्होंने, जैसे ये हिट एंटर किया आपको सारे ओपन बता दिए विंडो पे, कितने कितने ओपन है, लाइक दिस। जितने भी पोर्ट है सारे इसने ओपन करके आपको बता दिए, कौन कौन से सर्विसेज रनिंग हो रही है, सब चीज इसने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये कमांड आप यूज कर सकते हैं गाइस। ठीक है, ये विंडो स्कैन के लिए होता है। देन आइडल,
आइडल क्या होता है? आइडल एंड आईपीसीडी हेडर स्कैन, ये क्या होता है? ये थर्ड पार्टी होता है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, होस्ट जोम्बी बोलते हैं इसको, जोम्बी है ना, इसको जोम्बी बोलते हैं। तो यूजेस थर्ड पार्टी जोम्बी होस्ट टू सेंड प्रोब्स आईपीआईडी बिहेवियर यूज टू डिटेक्ट पोर्ट स्टेट। इसको कैसे यूज करते हैं गाइज? इसको हम ऐसे यूज करते हैं, इसमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट स्टिल आई एम यूजिंग, इफ इट माइट बी पॉसिबल कि ये हो जाए यूज। अगर नहीं होगा तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने की कमांड सेम है, sudo apt like this, सेम, ओके। 1 minute। So here I'm using the command nmap space hyphen si, then zomp, sorry, zombi, zombie ip, this means target ip address. What is my ip address, guys? id service open, I think. Yes, hit enter. It is going to, that means showing me the warning because my, that means quick heal is open, that is why. So here I am getting the result. You can also put that means thing the same, so that you can get the result same, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऐसे पता चल जाएगा, इस कमांड से, आप इस कमांड का यूज करके आप इसको पता लगा सकते हैं। तो इसमें समरी अगर मैं बताऊं सबका इजीली मैनर में, तो यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला। टीसीपी कनेक्ट क्या करेगा? नॉर्मल फुल कनेक्शन इजी टू डिटेक्ट, ये करेगा, फुल कनेक्शन को बताएगा कि क्या है, इजी टू डिटेक्ट करेगा। देन सिन, दैट मीन स्टील स्कैन क्या करेगा? हाफ ओपन स्कैन को या लेस डिटेक्टेबल स्कैन को आपको स्कैन करके देगा। देन फिन स्कैन क्या करेगा? इनवर्स फ्लैग और अवॉइड डिटेक्शन करेगा। ये क्या करेगा? फ्लैग को बताएगा कि मतलब कौन कौन से पोर्ट्स आपके ओपन है, कौन कौन सी चीजें आप रनिंग कर सकते हैं, कौन कौन सा टाइम लग रहा है। नल स्कैन क्या करेगा? आपको कोई कुछ नहीं बताएगा, आपको फायरवॉल्स की ट्रिक्स बताएगा कि फायरवॉल को बाईपास कैसे किया जा सकता है। एक्समेस स्कैन क्या होता है? इसमें आपको फिन, पीएसएच और यूआरजी, दैट मींस फैंसी, दैट मींस इन सब का यूज करके आपको इसका यूज करना पड़ता है। देन मेमोन स्कैन, मेमोन में आपको फिन और एक्नॉलेजमेंट फायरवॉल एविएशन मिलेगा। देन इसके लिए आप क्या करेंगे? मेमोन के लिए एसएम टूल यूज करेंगे, nmap स्पेस एसएम एंड देन आईपी एड्रेस। एक्नॉलेज स्कैन के लिए ऐसे करोगे, एस छोटा रहेगा, ए एक्नॉलेजमेंट बड़ा रहेगा, ये फायरवॉल रूल्स और बिहेवियर को जानता है। और टीटीएल स्कैन क्या करता है? ये कस्टम स्क्रिप्ट्स बताता है और एनालाइज करता है टीटीएल को ओपन पोर्ट्स में। और विंडो स्कैन में क्या करेगा? आपको जितने भी डायरेक्ट ओपन पोर्ट्स होंगे वो आपको बता देगा। देन आइडल स्कैन हमारा क्या करता है? ये हमारा क्या करता है? ज़ॉम्बी मशीन पे वर्क करता है। ज़ॉम्बी मशीन मतलब कि आपको सारे डिटेल्स बता देता है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी नीड टू मूव टू दी अनदर स्लाइड, सर्विस वर्जन डिस्कवरी। सर्विस वर्जन डिस्कवरी क्या होता है? जो हमें ये बताता है कि हमें मिल रहा है क्लाइंट साइड से, सर्वर साइड से, वो कौन से वर्जन, मतलब क्या सा वर्जन मिल रहा है। तो सर्विस डिस्कवरी इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड डिवाइसेस एंड सर्विसेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। वो डिटेक्ट करेगा सर्विस और डिवाइसेस को विच रिड्यूस वी नीड टू मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन बाय यूज टू एडमिनिस्ट्रेटर। देयर आर टू सर्विस डिस्कवरी पैटर्न्स। तो सर्विस डिस्कवरी पैटर्न्स क्या होते हैं गाइस? सर्विस डिस्कवरी पैटर्न्स वो होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सर्विस के पैटर्न्स को जानते हैं कि किस प्रकार की सर्विस की पैटर्न्स की गई है, किस प्रकार की सर्विस की पैटर्न्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो लाइक दिस, सो वी आर यूजिंग लाइक द सेम। सो अगर मैं बात करूं सर्विस डिस्कवरी पैटर्न्स की, तो ये क्या होता है? क्लाइंट सर्वर सिस्टम या सर्वर्स को ढूंढने के लिए काम किया जाता है। तो क्लाइंट साइड डिस्कवरी अगर मैं बात करूं, क्या होता है? क्लाइंट खुद ये पता लगाता है कि कौन सी सर्विस कहां चल रही है सबसे पहले, ठीक है। कैसे काम करता है? क्लाइंट एक सर्विस रजिस्ट्री जैसे कि काउंसिल यूरेका से पूछता है, फिर वह डायरेक्ट उस सर्वर से जुड़ जाता है जहां वो सर्विस चल रही होती है। उदाहरण के लिए मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि अब एक मोबाइल ऐप है जो लॉगिन एपीआई, दैट मींस को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। वो पहले यूरेका से पूछेगा कि भैया लॉगिन सर्विस कहां है। यूरेका एक तरह का वो है, दैट मींस आप ये मान सकते हैं प्रोवाइडर, ठीक है, जो बताता है कि आपका ये है और मोबाइल पे आप सीधे इससे जुड़ सकते हैं, आईपी एड्रेस से जुड़ सकते हैं, बता सकता है। तो फायदे क्या है? आप तेज एंड डायरेक्ट कनेक्शन पा सकते हैं और लोड बैलेंसिंग क्लाइंट के हाथ में है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट अगर कोई कमी होगी तो आप क्या करोगे? उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लोगे। इसकी कमियां, क्लाइंट को ज्यादा लॉजिक पता नहीं होना चाहिए कि भैया कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर क्लाइंट को सर्विस रजिस्ट्री पे एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो इसकी ये कमी है। नाउ सर्वर साइड डिस्कवरी। सर्वर साइड डिस्कवरी क्या होती है भाई? कि क्लाइंट को ये नहीं पता कि सर्विस कहां है। ये काम लोड बैलेंसर करता है, ठीक है। कैसे काम करता है? क्लाइंट बस लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट भेजेगा,
ठीक है। लोड बैलेंसर सर्विस को खुद रजिस्ट्री पे से जाकर चेक करेगा और रिक्वेस्ट को सही सर्वर तक भेज देता है। उदाहरण के लिए वेब ब्राउजर पे आपने डाला http://myapp.com जस्ट लॉग इन। जस्ट एग्जांपल आई एम जस्ट शोइंग टू यू। मैंने ये डाला एंड मैंने हिट एंटर करा, ठीक है। ये शो ऐसा हो रहा है, ठीक है, लाइक दिस चाइनीज ऐप कुछ करके SQL एक्चुअली 1 मिनट आई एम पुटिंग अगेन, इट इज शोइंग मी लाइक द सेम। सो ये लोड बैलेंसर है, जैसी nginx या nginx भी यूज होता है, nginx टूल nginx, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये क्या होता है, एक तरह का nginx एक पावरफुल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि वेब सर्वर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये वेब सर्वर का रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। तो ये क्या होगा, इसका फायदा क्या है, ये क्लाइंट सिंपल और लाइट रहता है, ठीक है। और ये क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है भाई, हर कोई इसको बिल्कुल सेम ही आइकन पाएगा, राइट। तो इसकी कमियां क्या है, ये लोड बैलेंसर फेल हुआ तो सब बंद हो जाएगा। अगर ये मेरा nginx बंद हो गया तो सब बंद है ना। और ये थोड़ा सा लेटेंसी हो सकता है भाई, क्योंकि इसमें हम कमांड डालेंगे या फिर इसको रन करेंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि सब बंदे इसमें अगर जैसे काम कर रहे हैं, जस्ट nginx पे काम कर रहे हैं, ये वर्जन है, आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये NS इसके कुछ इसके वो है टाइप्स nginx के प्रोजेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं, डॉक्स में, कोड्स में, कैसे भी है, लाइक दिस, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। nmap scan time reduction and techniques। nmap scan time reduction and techniques मतलब क्या है कि आप nmap स्कैन करने के लिए क्या कितना टाइम लेते हो और कितना आप उसमें कौन कौन से टेक्निक्स लगाते हो। जस्ट लाइक वो होस्ट ग्रुपिंग, पहला क्या है, होस्ट ग्रुपिंग। दस वी हैव अ पैरेलल स्कैनिंग, देन वी हैव अ पैरेलल स्कैनिंग, देन वी हैव एग्रेसिव टाइमिंग, कि कितनी हमारे पास एग्रेसिव टाइमिंग है, देन लाइक दैट्स इट, एग्रेसिव टाइमिंग वी हैव। देन वी हैव ping options, okay, then we have ping options। so what does it mean, I'm telling to you guys। सो पिंग ऑप्शन क्या है, इसका nmap स्कैन रिडक्शन टेक्निक क्या है कि अगर होस्ट ग्रुपिंग की बात करते हैं, एक साथ कई आईपीस को स्कैन करना भाई, ये हमारा होस्ट ग्रुपिंग हो जाता है। आप nmap कमांड डालोगे, आप कई सारे आईपी एड्रेस को उसके पास साथ डालोगे, आप एक साथ में सारे आईपी एड्रेस के स्कैन कर सकते हो। इसमें आपका फायदा क्या है, एक बार में मल्टीपल सिस्टम स्कैन हो जाता है, राइट। देन वी हैव अ पैरेलल स्कैनिंग। पैरेलल स्कैनिंग क्या होता है, nmap के साथ कई पोर्ट्स, 1 मिनट। सो या सो गाइस, पैरेलल स्कैनिंग क्या होती है, पैरेलल स्कैनिंग होती है nmap के एक के साथ कई पोर्ट्स को और होस्ट को स्कैन करना, थ्रेड का इस्तेमाल करके समय कम करना, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने nmap यूज करा, जस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। आई विल शो यू आल्सो गाइस, डोंट वरी। nmap पे भी आपको पता चलेगा, दैट मींस आपको हैंड्स ऑन भी पता चलेगा। 1 मिनट, आई एम शोइंग इट टू यू। सो इसका क्या है गाइस, टुडे एक्चुअली माय फास्ट इज आल्सो, सो of Navaratri, that is why little bit, that means Hungary। so parallel scanning कैसे यूज होता है guys, nmap, I am just using nmap, then I am using T4, okay, then I am using my, that means IP address। What is my IP address, I am just going to copy from here and I just put it, paste it and just hit enter, it is going to be work now। so here what I am doing, I am doing a parallel scanning। मैं एक साथ कई सारे पोर्ट को और होस्ट को स्कैन करूंगा यहाँ पे, तो ये मेरा यूज होता है T4 के लिए, ठीक है। T4 या T5 क्या होता है, थोड़ा ज्यादा तेज करने के लिए, ये थोड़ा नॉइजी हो सकता है, मतलब जल्दी दे सकता है, बट ये स्कैन ज्यादा तेजी करता है। तो ये स्कैन होता है, T4 भी यूज कर सकता हूँ मैं, T5 भी यूज कर सकता हूँ, ये स्कैन करता है गाइस। नाउ if I'm coming to my module, so my module is aggressive timing। now I'm going to the aggressive timing। इसमें मेरे को अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो मैं T5 यूज कर लूं, तो वही चीज है, अगर मैं T5 यूज करता हूं और इसके बाद T5 के बाद मुझे अग्रेसिव मतलब ए लगाना है, उसके बाद स्पेस ए, वो भी कैपिटल में, ठीक है। कैसे, आई विल शो यू। ये आप खुद कमांड रन करिएगा एंड देन रिजल्ट मुझे बताइएगा क्या आया। मैं आपको बस कमांड बता रहा हूँ, आप खुद रन करिएगा और रिजल्ट देखिएगा। यहाँ पे T4 है, आप इसको क्या करोगे, T5 करोगे गाइस। T5 ये जल्दी रिजल्ट के लिए होता है और दैट्स इट, और कोई इसका मतलब नहीं है। T5 तेज स्कैन करने के लिए होगा एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेस ए, दैट मींस ऑल स्कैन करना है, देन आपने पुट करा एंटर, यहाँ पे वर्किंग हो गया, ठीक है।
ये स्कैन से आप इसका यूज कर सकते हैं किसके लिए, एग्रेसिव टाइमिंग के लिए। देन वी हैव पिंग ऑप्शन। पिंग ऑप्शन से दैट मींस फालतू या होस्ट अवॉइड करो, ये बेकार की चीज है, बट फिर भी बता देता हूं कि सबसे पहले होस्ट जिंदा है या नहीं ये चेक कर सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, मैंने अपना नेटवर्क चेक चेक किया, तो मैं क्या करूंगा, पिंग डालूंगा डायरेक्ट। मैंने पिंग डाला, अगर मैं इसका भी चेक करना चाहूंगा कि इसका नेटवर्क सही है या नहीं, तो मैंने डाला 139.162.174.209 एंड आई हिट एंटर। सो ये अगर हमें काम कर रहा है, दैट मींस ये दे रहा है रिस्पांस, तो इट्स मींस कि इसका पिंग मतलब नेटवर्क सही है, इसका नेटवर्क चल रहा है, लाइक दिस। ठीक है, सो ये ऐसे काम करता है गाइस। I hope it is clear. Now we have hands-on perform port and service discovery. Port and service discovery will show you in that means upcoming class by the Jatin sir. Okay. So do not worry. Your hands-on part will be also covered. Okay. So you do not need to worry about it. I am just covering that means theory part, but hands-on will also cover by the another sir. That means Jatin sir. Okay. So OS discovery techniques. What does it mean? Operating service discovery techniques. Okay. ऑपरेटिंग सर्विस डिस्कवरी टेक्निक्स में क्या क्या चीजें हैं? एनमैप ओएस डिटेक्शन, पहली बात ये। एनमैप ओएस डिटेक्शन क्या होता है गाइस? एनमैप वर्जन डिटेक्शन क्या होता है? ठीक है, ओएस मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन। वर्जन मतलब कि कौन सा वर्जन है। ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग, कि उनका फिंगरप्रिंटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम का फिंगरप्रिंटिंग क्या है गाइस, लाइक दिस। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ इजी वे में क्या होता है, समझने की कोशिश करिएगा गाइस। सो ओएस डिस्कवरी टेक्निक मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का पता कैसे लगाते हैं ये जानना। तो एनमैप ओएस डिटेक्शन मतलब पैसिव या एक्टिव टेक्निक दोनों हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। एनमैप टारगेट सिस्टम का टीसीपी आईपी रिस्पॉन्स से ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करता है, ये पैकेट भेजता है और उनके रिस्पॉन्स से ऑपरेटिंग सिस्टम गैस करता है। कैसे? अगर मैं बात करूं अपने इस कमांड की, तो इस कमांड में अगर मैं यूज करूं एनमैप, देखो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिला। अच्छा, ये तो उसका है पिंग का। ठीक है, मैंने वो कंट्रोल सी करके खत्म कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, एनमैप यूज करूंगा, देन हाइफन ओ स्पेस करूंगा, देन मैं अपना टारगेट आईपी एड्रेस डालूंगा 139.162.174.209। आई होप इट इज 209 राइट, एंड हिट एंटर, इट इज गोइंग टू स्कैन। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करेगा भाई, कि इनेबल करेगा कि वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन है, ये सब कुछ बताएगा। ठीक है, अब ये स्कैन करेगा तो इसमें टाइम लगेगा, तो ये आप स्कैन खुद करना गाइज, और मुझे बताना रिजल्ट। ठीक है, इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बता देगा। देन एनमैप वर्जन डिटेक्शन क्या होता है? एनमैप वर्जन डिटेक्शन ये पता लगाता है कि कौन सा सर्विस वर्जन चल रहा है, कि कौन सा सर्विस वर्जन अभी चल रहा है। और एग्जांपल जैसे अपैची है, ठीक है, अपैची में कौन सा वर्जन है, जैसे कि एचटीटीपी चल रहा है, दैट मींस है ना, तो कौन सा मतलब वो चल रहा है, कौन सा वर्जन वो डिटेक्शन करेगा, तो ये बताएगा एनमैप वर्जन डिटेक्शन। एनजीनिक्स हो गया, ये सब चीजें एनमैप वर्जन डिटेक्शन बताएगा। देन एक्टिव ऑपरेशन, दैट मीन ऑपरेशन कह रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी, एक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग। ये क्या होता है? एक्टिव ऑपरेशन सिस्टम फिंगरप्रिंट क्या होता है? ये हमारा होता है कि इस पे स्पेशली क्राफ्टेड और पैकेट भेजे जाते हैं। ठीक है, कि क्राफ्टेड और पैकेट भेजे जाते हैं कैसे? टारगेट सिस्टम की यूनिक रिस्पॉन्स को एनालाइज करने के लिए। ये टेक्निक भी एनमैप के उस ऑप्शन में आती होती है, पर इसमें कुछ चीजें हमें लगानी होती हैं। वो क्या चीजें गाइस? वो हमारे लिए ऐप, अगर हम करें इस कमांड को रन, एग्जांपल कंट्रोल सी, आई कैन जस्ट यूज इट, nmap स्पेस हाइफन ओ, ठीक है, देन स्पेस स्पेस ओ एस एस सी एन ओ एस स्कैन, ओ एस स्कैन दैट मींस, एंड देन गैस। हमें क्या कर रहे हैं, हम गैस कर रहे हैं, जी यू ई एस गैस, देन आईपी एड्रेस डालना है 139.162.174.209 like this and hit enter. Now it is going to work. So ये क्या करेगा, एक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग को बताएगा कि कौन सी चीजें आपकी हैं। ये स्पेशली क्राफ्टेड पैकेट भेजता है और टारगेटेड सिस्टम की यूनिक रिस्पॉन्स को एनालाइज करता है। दैट्स इट। You can use this command and you can tell me after some time, because it will take time, you know, and we have a less time because we need to cover that whole module, so that we can go with the next module guys, because we need to, that means start that module 4, because we have a less time and we need to cover all the things so that we can show you the hands-on training as well. Okay, yeah.
So I am just move to the next slide, how to identify target system operating system, that like this. So how to identify operating system discover using Wireshark. I already show you Wireshark से हम कैसे डिस्कवर करेंगे. Then we have operating system using Nmap script engine. Nmap भी मैंने यूज करके दिखाया है. ठीक है. स्क्रिप्ट इंजन क्या होता है गाइज? ये भी एक टूल होता है जिसमें हम यूज करते हैं. देन OS डिस्कवरी Nmap एंड यूनिकॉर्न स्कैन. Unicorn scan is also, that means using that for the same purpose. ठीक है. तो ये वन बाय वन मैं बताऊंगा इसका कैसे यूज होता है इन इजी वे में. प्लीज अंडरस्टूड कि मतलब क्या है ये, अंडरस्टैंड करिए, मतलब समझने की कोशिश करिएगा. सो मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की. जब भी हम फुटप्रिंटिंग या रिकंसाइलेंस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ओएस डिस्कवरी यूजिंग वायरसर कैसे होता है. पहला, वायरसर पैकेट एनालाइजर होता है, मैंने बताया दिखाया भी. ये क्या करता है? कैप्चर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, जो कि इंस्पेक्ट करता है टीसीपी और आईपी स्टेक बिहेवियर को, जो कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रहा है. स्टेप क्या है? हम वायरसार को कैप्चर ट्रैफिक में ओपन करेंगे, देन हम क्या करेंगे? उसको चालू करेंगे, वो अपने आप स्कैन करना चालू कर देगा, जैसे मैंने शो किया था. देन वी हैव ऑपरेटिंग स्कैन डिस्कवरी यूजिंग nmap स्क्रिप्ट इंजन. दैट मींस वी कैन से NSE. NSE means nmap scripting engine. तो nmap script engine can detect OS operating system using built-in script, कि कैसे कौन से स्क्रिप्ट में वो बनी हुई है, क्या क्या चीजें हैं, लाइक दिस. अभी जो मैंने कमांड डाली, वो कमांड क्या थी? अभी जो मैंने कमांड डाली वो लाइक द सेम कि nmap os scan guess. ठीक है. तो लाइक द सेम वी आर यूजिंग द सेम कमांड लाइक दिस. आई एम यूजिंग द कमांड 1 minute. कंट्रोल C, और फॉर इट आई एम यूजिंग दैट कमांड 1 minute. 192 is not there. I need to 139.162.174.209. Enter. So here I am just getting, that means some things where the nmap 7.95 is like this, fail to initialize the script engine because it is showing me the path, guys. Here it is did not match the category, file name or directory, because its file is not in, that means ये फाइल मेरे क्या कहते हैं इंटरनल स्टोरेज में नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज शोइंग मी द क्विटिंग, एंड ये मेन चंक पे मुझे नहीं ले जा पाई. ठीक है. तो मुझे इसका एक पहले पाथ का एक्सेस देना पड़ेगा, देन इट विल कंसिडर लाइक दिस. सो ये पाथ एक्सेस कैसे देते हैं, ये मॉड्यूल में आएगा जब हम आपको हैंड्स ऑन करेंगे, देन ये चीजें सारी आपको देखने को मिलेगी. ठीक है. इसका पाथ देने के लिए कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है. इसका पाथ हमें सेट करने के लिए जाके हमें अपना एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी या फाइल्स बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम इसको इसको कर सकते हैं एग्जीक्यूट. ठीक है. नाउ वी हैव ऑपरेटिंग डिस्कवरी यूजिंग nmap. ये क्या है? ऑपरेटिंग डिस्कवरी यूजिंग nmap मतलब क्या है? दिस मोस्ट कॉमन पावरफुल मेथड होता है. इसमें हम क्या करेंगे? डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, nmap स्पेस -o करोगे, तब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता देगा, जो मैंने अभी आपको बताया था. अगर फास्ट स्कैन करना है तो आप T4 यूज कर सकते हो, T5 यूज कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया. देन ऑपरेटिंग डिस्कवर यूजिंग IPv6 फिंगरप्रिंट एंड यूनिकॉर्न. पहले यूनिकॉर्न के बारे में बताऊंगा, ये रह गया. आप क्या करोगे? यूनिकॉर्न का यूज करोगे, कमांड का. ये भी हमारे पास एक कमांड होती है, CORN. आई होप यूनिकॉर्न स्कैन. यूनिकॉर्न स्कैन, देन पुट I और V, देन यू नीड टू पुट IP एड्रेस 162 डॉट. ओके, ये गलत हो गया यार. हाँ, ये डाला .174.209 इस पे colon A. So it is showing me the things, guys. Here I am getting the result. Yeah, 139 adding mode TCP scan like this, and like it is scanning and it is showing me the answer. ठीक है. And it is scanning still. So I do not need to go with this. I'm just quitting it. So you can scan it by your own. So it is that means command you can use, unicorn command. Then we have discovery using IPv6 fingerprint command. Here you need to just give the path, then IPv6, that means command. You need to nmap, then space -6 मतलब वर्जन IPv6 का यूज कर रहे हैं, देन स्पेस -o, दैट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए. देन आपको वो डालना है, मैं जो भी आपका एड्रेस है IPv6 का, वो. दैट्स इट. ये आपका काम करने लग जाएगा. हाउ इट इज वर्क नाउ. Now we have banner grabbing techniques.
बैनर ग्रैबिंग टेक्निक्स क्या होती है गाइस? बैनर ग्रैबिंग टेक्निक्स एक बहुत यूजफुल टेक्निक है जिसके अंदर आपको टॉलनेट देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको नेटकैट देखने को मिलेगा, then you also see that means nmap banner grabbing, okay, then you also search curl and we get that means uh, banners, then banners of grabbing tools also, ठीक है। सो कर्ल कमांड हम वैसे भी यूज कर चुके हैं पहले। कर्ल कमांड हमारा यूजफुल कमांड होता है जिसमें हमें सारी डिटेल्स मिल जाती है। तो बैनर ग्रैबिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये टेक्निक यूज होती है कलेक्शन इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्विसेज रनिंग ऑन अ टारगेट और सिस्टम, कि जैसे कि आपके अंदर जो भी कोई टेक्निक मतलब आपके जो सिस्टम में टेक्निक चल रही है, जो यूज हो रही है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज की जा रही है, वो टारगेट में कैसे यूज हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन क्या है, सर्वर टाइप क्या है, ये सब चीजें बताती है। सो वी कैन यूज द कमांड टॉलनेट। टॉलनेट डालोगे और आप आईपी एड्रेस डालोगे, आपको मिल जाएगा लाइक दिस। नेटकैट भी सेम है। नेटकैट में आपको क्या करना है, एनसी लिखना है, देन आईपी एड्रेस डालना है, देन पोर्ट नंबर इफ यू वांट टू देन सर्च विच पोर्ट, देन यू कैन सर्च इट, दैट्स इट। देन यूजिंग nmap फॉर बैनर ग्रैबिंग। बैनर ग्रैबिंग के लिए वही जो आपको वर्जन अगर आपको करना है, nmap स्कैन दैट मींस स्पेस एस और वी फिर कैपिटल देना है, तो आपको वो वर्जन बता देगा। वही चीज है ये बैनर ग्रैबिंग, कि आपको वर्जन के बारे में बताता है। देन यूजिंग कर्ल ऑन अ वेब बैनर। अगर आपको वेबसाइट के लिए देखना है, वेबसाइट जाननी है, तो आप कर्ल कमांड का यूज कर सकते हैं कि वेबसाइट पे क्या चल रहा है, वेब बैनर क्या चल रहा है, ठीक है। देन वी डब्ल्यू गेट मतलब बैनर ग्रैबिंग टूल्स, दैट मींस वेब बैनर्स का क्या है ये बता चुका हूं। अब हम क्या करेंगे, ये वेब ग्रैबिंग टूल्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा सर्वर को, दैट्स इट। आपको सर्वर की दैट मींस आपको क्या करना है, डब्ल्यू गेट डालना है, डब्ल्यू गेट के बाद स्पेस फिर हाइफन हाइफन सर्वर डालना है, देन स्पेस फिर रिस्पॉन्स डालना है, देन आपको क्या करना है, आईपी एड्रेस डाल देना, दैट्स इट, ठीक है। ये चीजें हैं। आईपी एड्रेस डालने का तरीका क्या होगा, मैं आपको एक बार करा देता हूँ। यहाँ कमांड ये थोड़ा टफ है। डब्ल्यू गेट देन सर्वर, देन स्पेस आएगा, स्पेस नहीं हाइफन दैट मींस फिर रिस्पॉन्स, फिर आएगा एच टी टी पी दैट कॉलन, देन ये, फिर इसके बाद आएगा आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है गाइस, 139 डॉट, ये तो इसका है नहीं ना, मतलब किसी वेब सर्वर का आईपी एड्रेस चाहिए गाइस, ठीक है। बट कोई नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग इफ इट इज वर्किंग। या इट इज वर्किंग गाइस। सो ये दिखा रहा है मेरे को HTTP 200 अपन दिस। तो ये वेबसाइट का आईपी एड्रेस है, मतलब क्योंकि इंटेलीपाथ का ही है, तो दैट इज वाई इंटेलीपाथ एक वेबसाइट भी है, तो इसलिए इसने क्या करा, एक तरह का आपको रिजल्ट दे दिया। तो ये ऐसे आपको रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, लाइक द सेम। सो यू विल गेट द रिजल्ट लाइक द सेम बाय यूजिंग दिस कमांड, ठीक है। नाउ हैंड्स ऑन परफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कवरी, इट विल शोन लेटर, do not worry. Any hands on will left, do not worry, it will show to you guys, either it will come, that means complete by the Jatin sir, or I can also complete. If you want, then I can also, okay. So do not need to worry about it. Your all will, that means scanning will complete, your all hands on will complete, you do not need to worry. Now scanning beyond IDS and firewall guys। आइडिया स्कैनिंग बियॉन्ड आइडियाज एंड फायरवॉल मतलब क्या होता है, ये जानने की कोशिश करिए। मैं आपको बताऊंगा इजी मैनर में व्हाट डज इट मीन, ठीक है। सो पैकेट फ्रेगमेंटेशन की, पैकेट का फ्रेगमेंटेशन करना। पहली बात तो स्कैनिंग बियॉन्ड आइडियाज फायरवॉल को बता दूंगा क्या होता है। इसका मतलब होता है आइडियाज मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम मतलब कि कोई फायरवॉल और सिक्योरिटी सिस्टम में अगर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे ब्लॉक करने के लिए और स्कैन डिटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एनी अटैकर्स, सो वी आर यूजिंग स्कैनिंग बियॉन्ड आइडियाज, ठीक है। So when an ethical hacker or attacker wants to bypass the system and still scan the target, they are advanced to stealth. That means stealth scanning techniques like goal to avoid detection and get scan result. Even IDS firewall is active. ठीक है, IDS firewall अगर एक्टिव भी रहेगा तो भी आप इसको कर सकते हैं यूज। कैसे, फ्रेगमेंटेशन पैकेट स्कैनिंग। पहले पैकेट फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंटेशन पैकेट स्कैनिंग। इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे। अगर फायरवॉल के लिए ब्लॉक करना है, फायर ब्लॉक को अगर है भी तो उसको आप क्या करेंगे, स्पेस एफ करेंगे डायरेक्ट। फायर ब्लॉक ब्लॉक करने के लिए देन आईपी एड्रेस डालो 139.162.174.209 लाइक दिस एंड हिट एंटर। सो ये आपको डिटेल देगा
ये क्या करेगा, फायरवॉल जो एफ है उसको ब्लॉक करेगा, दैट मींस उसके बाद फायरवॉल्स में नॉट रिसेंबल स्मॉल पैकेट बट स्कैन पास अनडिटेक्टेड, दैट मींस वो स्कैन करके आपको दे देगा। ठीक है, तो एक तरह का ये काम करता है स्मॉल, मतलब ये छोटे मोटे फायरवॉल जो मतलब मॉडिफाइड मतलब नहीं होते हैं उनको ये मतलब बाईपास कर देता है। ठीक है, नाउ सोर्स राउटिंग, कि सोर्स मतलब राउटिंग मतलब सोर्स को राउट करता है। देन सोर्स पोर्ट मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब जो भी हमारा सोर्स पोर्ट हो रहा है, दैट मींस सोर्स हमारा जो भी हमने दिया, जैसे कि मान लो आईपी एड्रेस दिया मैंने, तो उसकी मैनिपुलेशन को बताता है, दैट मींस अगर कोई भी दिक्कत है तो उसमें ये चीजें बता देगा अपने आप ही। देन आईपी एड्रेस डिकोय, कि आईपी एड्रेस डिकॉय का मतलब क्या होगा कि जैसे कि अगर कोई भी डिले विले हो रहा है, टाइमिंग हो रहा है, तो हम टी1 या फिर स्लोएस्ट के लिए टी1 यूज करते हैं, टी5 जैसे कि फास्टर के लिए यूज करते हैं। देन वी कैन आल्सो स्कैन पैकेट, सेंड पैकेट वेरी स्लो टू अवॉइड अ ट्रिगर आईडीएस, जस्ट एन एग्जांपल आईडीएस। ओके, सो and if IP address is spoofing, IP address is spoofing we can also do। okay, IP address spoofing क्या होती है guys, ये होती क्या है IP address spoofing। तो IP address spoofing क्या होती है, इसके लिए मैं आपको लाइव डेमो भी दूंगा कि आईपी स्पूफिंग हम कैसे कर सकते हैं कि किसी को हमारा आईपी एड्रेस ही ना पता चले, हाइड करना अपने आईपी एड्रेस को लाइक दिस। तो आईपी स्पूफिंग मींस फेक और चेंजिंग योर सोर्स आईपी एड्रेस इन अ डेटा पैकेट अपीयर्स एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द अनदर सिस्टम। जैसे कि मान लो मैं आपका सिस्टम हैक कर रहा हूं और मेरा आईपी एड्रेस आपको शो ना हो ताकि आप मेरे को पकड़ ना पाओ, तो मैं कई सारी आपको फेक आईपी एड्रेस दे दूंगा और क्या करूंगा, अपनी आईपी एड्रेस छुपा लूंगा। ठीक है, तो मैं अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा लूंगा और बाईपास करूंगा फायरवॉल और फिल्टर्स को। ठीक है, और क्या करूंगा, इम्पेर्सनेट करूंगा ट्रस्टेड, दैट मींस ट्रस्टेड सिस्टम को, दैट मींस उस पर कुछ अटैक मारूंगा। ठीक है, उसको मैं हैक करने की कोशिश करूंगा, दैट्स इट। ठीक है, सो इमेजिन अ थीफ सेंड्स अ लेटर विद समवन एल्स नेम एंड एड्रेस। ठीक है, कि किसी चोर ने उसको एड्रेस भेजा, नाम भेजा विदाउट किसी और अदर नेम का, द रिसीवर विल ट्रस्ट इट बेस्ड ऑन देयर नेम। ठीक है, नॉट नोइंग द रियल सेंडर इज समवन एल्स, राइट, कि आपको जो जानता है मैंने उसके नाम से आपको भेजा, आप तो कर लोगे भाई कि हाँ मेरे को उसने जानता है वो भेजा होगा, बट वो भेजने वाला मैं था बिकॉज आई ऑलरेडी नो। ठीक है, कि आप उसको जानते हो, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दैट नेम। ठीक है, लाइक दिस इट इज वर्किंग लाइक दिस। Now IDS firewall evasion technique, we have a proxy server। ये proxy server क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद फिर हम मैक एड्रेस स्पूफिंग, कि मैक एड्रेस स्पूफिंग कैसे करेंगे, ये RARP पे काम करता है। देन randomizing host order and sending bad checksums, that means checksums। okay, then we have a creating custom packets guys, creating custom packets कि हम कैसे create करते हैं custom packets। then anonymize, that means anonymizers, anonymizers क्या होता है guys, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, so one by one I am going to explain, that means explaining you what is anonymizer, what is the that means custom packets and so on। सो हियर आई एम जस्ट टेलिंग यू आइडियस फायरवॉल एविएशन टेक्निक क्या होती है, कि आइडियस फायरवॉल एविएशन टेक्निक क्या होती है, दीज आर मेथड यूज्ड टू एथिकल हैकर टू अटैकर टू बाईपास इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, दैट मींस आइडियस एंड फायरवॉल विद द प्रोटेक्ट नेटवर्क। ठीक है, कि आपको बाईपास करना है, दैट मींस प्रॉक्सी सर्वर्स की बात करूं मैं, तो ये क्या होता है, हाइड्स योर रियल आईपी बाय बाईपासिंग ट्रैफिक थ्रू द मिडल सर्वर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको सीधा कुछ नहीं, प्रॉक्सी चेन एक आपको कमांड होती है, प्रॉक्सी चेन डालना है like this proxy chain। ठीक है, देन nmap, देन आपको डालना है s और t, देन आपको डालना है टारगेट आईपी, दैट मींस target.com, विच जो भी टारगेट है, जस्ट एग्जांपल विद्यांत इन्फोसिस्टम डाल देते हैं, चलो विद्यांत इन्फोसिस्टम डॉट कॉम लाइक दिस। command not found, actually the proxy command was not there I think, 1 minute। map, so I need to just establish the command first, because command it is command not found, right, that is why I need to just establishment that command so that it could be run। so how we can just मतलब that means correct it, मैं इसे सही कैसे करूंगा, तो मुझे इसे सही करने का मतलब स्टेप बाय स्टेप मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, sudo apt अपडेट करूंगा, ये वाला करूंगा तो अपडेट होता रहेगा। इसके बाद मुझे डालना पड़ेगा अपना पासवर्ड एंड ये अपडेट होता रहेगा गाइस। ठीक है, तो ये अपडेट होने में टाइम लगेगा, उसके बाद मुझे क्या डालना है, sudo apt install proxy chain nmap और देन y, ये मुझे अपना डालना है।
उसके बाद मैं चैट में भेज दे रहा हूँ, आप कर लेना, ये यूजफुल हो जाएगा गाइज। नहीं होगा देन आप मुझे कनेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आपको जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको ये वाला टोर इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप ये टोर इंस्टॉल करोगे, देन उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप प्रॉक्सी चेन को दैट मींस आप यूज कर सकते हैं, यूज प्रॉक्सी चेन, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसको यूज करने में, बस जस्ट इस वाले को यूज कर लेना टोर इंस्टॉल करने के बाद। इट इज दैट मींस इजीली, दैट मींस वर्केबल, ओके। So I hope it is clear to you guys. Every point is clear to you guys. Now इट्स कम टू द दैट मींस मैग स्पूफिंग। मैग स्पूफिंग कैसे करते हैं, इसका एक लाइव डेमो होगा गाइस, एकदम लाइव चीजें दिखाई जाएगी आपको मैग स्पूफिंग करके। मैग एड्रेस स्पूफिंग चेंजेस योर मैग एड्रेस टू अवॉइड डिटेक्शन एट एक्ट लाइक द ट्रस्टेड डिवाइस, ठीक है। इसका होता है इफ कॉन्फिग एट जीरो, देन हमारे पास जो एट जीरो होता है उस पर हम काम करके देन में डिफरेंट डिवाइस का वो नंबर दे देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। देन रेंडमाइजिंग होस्ट ऑर्डर। रेंडमाइजिंग होस्ट ऑर्डर क्या होता है कि हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे डिटेक्शन टू नॉट स्कैनिंग इन अ प्रिडिक्टेबल ऑर्डर, ठीक है। कैसे मतलब, इसके लिए यूज होता है nmap t2, ठीक है। टी टू क्या होता है, एक तरह का आपको दिखाएगा वर्जन को, बताएगा मतलब बताएगा स्कैन करना है, मतलब लिटिल नॉट टू बी मतलब क्विक, नॉट टू बी लेस लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीजें यूज होती हैं। देन सेंडिंग बैड चंक, दैट मीन चेक कम्स, कि अगर हम बेकार चीजें सेंड करना चाहते हैं, देन एचपिंग 3 का कमांड करेंगे, देन हम स्पेस -c देंगे, देन हम 5 लिखेंगे, दैट मीन्स 5, एंड देन उसके बाद लिखेंगे बैड, दैट मीन्स बैड चेक सी के सम्स, एंड देन हम उसको टारगेट का डॉट कॉम डालेंगे, देन हम कर देंगे तो इसके पास चले जाएगा बैड चेक, दैट मीन चेक सम्स चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कमांड है, ये शो किया जाएगा आपको, डो नॉट वरी इन अपकमिंग क्लास। सो यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज चेकम्स। ये होता है एक तरह का मेल फॉर्म्ड पैकेट होता है, जो कि आईडीएस माइट इग्नोर बट स्टिल रीच द डेस्टिनेशन। वो इसको इग्नोर तो कर देता है पर वो फिर भी डेस्टिनेशन पे चला जाता है, ढीठ इंसान है। एंड देन क्रिएटिंग कस्टम पैकेट्स, इसका मतलब क्या होता है, ये अलाउ करता है मैनुअली क्राफ्ट पैकेट को, स्पेसिफाई फ्लैग करता है, टाइमिंग दैट मींस इवेट करता है, डिटेक्शन बताता है उस चीजों को, ठीक है। देन वी हैव एनोनिमाइजर, ये लास्ट टॉपिक है गाइस। देन आई विल दैट मींस टीच यू प्रॉक्सी चेनिंग फ्रॉम अपकमिंग बैच, दैट मींस अपकमिंग, दैट मींस टुमारो आई थिंक we all are, that means leave because सर के यहाँ पूजा है, तो that is why we need to go. तो proxy chaining we will cover, that means on a Saturday basis, but you need to just understand that term anonymizer, what does it mean। anonymizer क्या होता है गाइस, anonymizer क्या करता है, hides your identity using services like tor और vpn। अगर वीपीएन पे आपको आइडेंटिटी मतलब हाइड करनी है, तो यू नीड टू यूज द एनोनिमाइजर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपको ब्राउजर और राउट एंड वेब पे इस तरीके से मतलब आपको ले जाएगा और आपकी आइडेंटिटी को हाइड कर देगा, ठीक है। तो प्रॉक्सी चेन का आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब अपडेट करना पड़ेगा, देन यू नीड टू पुट द सेम, देन यू विल गेट द रिजल्ट एंड यू कैन यूज द प्रॉक्सी चेन एज वेल, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज।